राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। नित्यं हरेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाभं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणं व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। आनो भद्रः
महे वयं मूखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी की जय। आदि शक्ति माँ अंबिका भवानी की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। महामाई के आशीर्वाद से दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की अनुकंपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित यह 7 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के डिजिटल प्रसारण की अंतिम अस्थायिका में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके सभी भक्त श्रद्धालुओं का, सभी यजमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंचासीन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथाव्यास महामनस्विनी साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवियों और सज्जनों, अपनी जापान यात्रा के दौरान एक शाम जब स्वामी राम तीर्थ जी एक बाग में टहल रहे थे तो अचानक उनकी दृष्टि कुछ वृक्षों पर पड़ी जिनकी हाइट बहुत कम थी, बहुत छोटी थी। पास ही खड़े माली से उन्होंने पूछा, अरे भाई सुनो, इन वृक्षों की आयु कितनी होगी? उस माली ने कहा, जी लगभग 20 वर्ष होगी। स्वामी राम तीर्थ जी ने हैरानी से भरकर पूछा, इतना समय बीत गया फिर भी इनकी हाइट नहीं बढ़ी, ये बौने क्यों रह गए? इस पर माली ने कहा, जी ये बौने इसीलिए रह गए क्योंकि हमने इन्हें बढ़ने का अवसर ही नहीं दिया। हम निरंतर इनकी जड़ों को काटकर छोटा कर देते हैं ताकि ये विस्तार को प्राप्त ना कर पाएं, ताकि ये बड़े ना हो पाएं और ये बौने ही रह जाएं। इसीलिए इन्हें बॉन्जाई ट्रीज कहते हैं। They have the natural tendency to grow bigger, but they are artificially being made dwarfed. माली की यह बात सुनकर स्वामी राम तीर्थ जी ने चिंता व्यक्त करते हुए बड़े ही गंभीर स्वर में कहा था, आज मानव भी तो यही कर रहा है। उसने अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को स्वयं अपने हाथों से काट दिया है। इसीलिए उसके जीवन में शांति का, चिर आनंद का, प्रसन्नता का विस्तार नहीं हो पा रहा। सज्जनों, मानव को उसकी इसी सेल्फ इम्पोज्ड बॉन्जाई स्टेट से बाहर निकालने के लिए समय समय पर महापुरुष, पूर्ण सद्गुरु इस विश्व के विराट मंच पर अपने श्री चरणों को रखते हैं। उस इटर्नल ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्निक ब्रह्म ज्ञान को उन्हें प्रदान कर, उन्हें आत्म जागृत कर, एनलाइटन कर उसी बॉन्जाई स्टेट से निकाल ब्लेस्ड स्टेट में पहुंचा देते हैं। गत दिवस हमने आदरणीय कथा व्यास जी के मुखारविंद जो लीला की जीवन गाथा को श्रवण किया, उसमें उन्होंने इसी बात को विस्तार से हमारे समक्ष रखा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी जब एक बार एक नामी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, यदि हम अपने भारत देश को बचाना चाहते हैं, यदि हम अपने इस समाज को बचाना चाहते हैं, तो हमें एनलाइटेंड सिटीजन सेंट्रिक सोसाइटी का निर्माण करना होगा। यानी ऐसा समाज जहां लोग ब्रह्म ज्ञानी हो, आत्म जागृत हो, विवेकी हो, जो साधना के बल से समाज के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करें। सज्जनों, इतिहास गवाह है, लोगों के भीतर ऐसा जज्बा, ऐसी सोच, ऐसी जागरूकता, ऐसी स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन को पैदा करने की क्षमता
उसके लिए जो तपोबल चाहिए, जो समर्पण चाहिए, जो त्याग चाहिए, वो केवल एक पूर्ण गुरु सत्ता में ही हुआ करती है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सतगुरु हैं। वो वही पूर्ण सत्ता है जिन्होंने बिना किसी भेदभाव जो कोई ईश्वर दर्शन की इच्छा लिए उनके पास आया, उस पर दोनों हाथों से अपने तपस्या पुंज को लुटा, उसके अंधकारमय जीवन में ब्रह्म ज्ञान के दीप को जलाया। आज करोड़ों लोगों के घट के भीतर उन्होंने ईश्वर साक्षात्कार द्वारा परिवर्तन के बिगुल को बजा उन्हें आत्मनो मोक्षार्थं जगत हिताय च के जीवन मंत्र के प्रति जागरूक किया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान दिव्य ज्योति परिवार के रूप में ऐसे जागृत समाज का गठन किया जो निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण हेतु पूर्णतः समर्पित है, जो हमारे महापुरुषों, हमारे ऋषियों के उद्घोषों संग छद्वम सर्वे भवन्तु सुखिना को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहा है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का निर्माण किया है, सज्जनों, ये सिर्फ ईंट गारे पत्थरों से बने आश्रमों का नाम नहीं है। ये गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के तप से निर्मित वो महान क्रांति है जिसके अंतर्गत महाराज श्री का हर एक शिष्य, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थी, आज निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ साधना द्वारा उन शांति की तरंगों को, आध्यात्मिक तरंगों को पूरे समाज में प्रसारित कर रहा है, ताकि आत्म जागृति से विश्व शांति का जो गुरुदेव का लक्ष्य है वो सिद्ध हो सके। वो इसके लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। सज्जनों, जब लोग ये बात सुनते हैं तो अक्सर उनके मन में एक प्रश्न उठता है। हो सकता है आपके मन में भी यह प्रश्न उठे, इतनी बड़ी दुनिया है, अरबों लोग हैं, even if few millions out of them after getting initiated into Brahma Gyan become peaceful, how will that impact the whole world? विश्व में शांति कैसे संभव हो सकेगी? चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा स्विट्जरलैंड में डॉक्टर निकोलस जिसन और उनके सहयोगियों ने एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया। वहां उन्होंने एक फोटोन के 2 भाग कर दिए, एक फोटोन को 2 भागों में विभाजित कर दिया और उन्हें 14 मील की दूरी पर स्थापित कर दिया। अब डॉक्टर जीसन और उनके सहयोगियों ने देखा कि जो चेंजेस और परिवर्तन उन्होंने एक फोटोन के साथ किए, वही चेंजेस, वही परिवर्तन इमीडिएटली उसी समय एग्जैक्टली सेम चेंजेस अपने आप रिफ्लेक्ट हो गए दूसरे फोटोन में जो दूर कहीं था। They came to a conclusion, irrespective of where the 2 photons are in the universe, जो चेंजेस एक के साथ किए जाते हैं वो अपने आप इमीडिएटली सेम इम्पैक्ट दूसरे पर भी देखने को मिलता है। और इसका कारण क्या है? दोनों का उद्गम स्रोत एक ही है। Both the photons had same origin. सज्जनों, विचारणीय बात है, हम सबका ओरिजिन भी तो सेम है, एक पिता एकस के हम बारिक, हम सब उसी परमात्मा की संतानें हैं और मौलिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आत्म जागृति द्वारा यदि हम उस परिवर्तन का अपने जीवन में आगाज करते हैं, यदि हम शांति को, आनंद को प्राप्त करते हैं, तो हम वैसी ही तरंगों को समाज में प्रसारित करते हैं। उसका शुभ प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर, वनस्पति जगत पर, प्रकृति पर भी पड़ता है। इसीलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो ब्रह्म ज्ञान इतनी सरलता से उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि एक वृहद जागृत समाज की संरचना हो सके जो विश्व शांति के उस महान लक्ष्य को पूरा कर सके। सज्जनों, यदि आप भी इस महान क्रांति का अंग बनना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन को अनुभव करना चाहते हैं, तो आगे बढ़िए और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन में उस सुख और शांति का अनुभव कीजिए। सज्जनों, ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार के साथ साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गुरुदेव के मार्गदर्शन में
बहुत से सोशल इनिशिएटिव्स को भी चला रहा है, जैसे कि कामधेनु गौ संरक्षण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए संतुलन है, एनवायरनमेंट के लिए संरक्षण है, मंथन है अभावग्रसित बच्चों के लिए, और नशा उन्मूलन के लिए बोध इत्यादि। ऐसे बहुत से सोशल इनिशिएटिव्स को संस्थान ने गुरुदेव के मार्गदर्शन में लॉन्च किया है, एंड दे हैव ब्रॉट कंसिडरेबल चेंज इन द सोसाइटी एंड द प्रोसेस इज स्टिल ऑन। यूथ्स के लिए, युवाओं के लिए सैम जैसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को लॉन्च किया गया है, जहां उन्हें देह संस्कृति से देव संस्कृति की ओर उन्मुख किया जा रहा है, ताकि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए पीस जैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स को लॉन्च किया गया, जहां उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को केटर किया जाता है। सज्जनों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है, कर रहे हैं। उन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व, अपना संपूर्ण तपोबल न्यौछावर कर दिया। शत शत नमन करते हैं हम ऐसे युगांतकारी पूर्ण गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में, जिन्होंने अपना सर्वस्व समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। और साथ ही प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि पूर्ण गुरु सत्ता जो अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर रही है, अपने पात्रों को सीधा कर हम उस वर्षा को, उस कृपा की वर्षा को एकत्र कर सकें, उससे लाभ उठा सकें। ऐसी ही प्रार्थना हमारी सबके लिए है। ऐसी ही भावना के साथ आप प्लावित हो। आदरणीय कथा व्यास इस कथा को बांच रही हैं, जिसका आज अंतिम दिवस है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण एकाग्रता के साथ हम इस कथा को सुनेंगे, इसका आनंद लेंगे, माँ महामाई की महिमा का गुणगान सुनेंगे और उसमें उसके साथ एकाकार होने के लिए अवश्य प्रयासरत रहेंगे। जो इस कथा के यजमान हैं वो ऑनलाइन पूजन आरंभ कर चुके हैं। उनके नाम हैं, इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री गणेश मोहन सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका सक्सेना जी, साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। श्री महेंद्र ठाकुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता ठाकुर जी, नारायणा विहार दिल्ली से। श्री राजेश कुमार वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजया वर्मा जी, आयुर्विज्ञान नगर दिल्ली से। श्री संजय कानपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीमा कानपाल जी, आर के आश्रम मार्ग दिल्ली से। श्री पराग जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु अग्रवाल जी, सरस्वती विहार गुरुग्राम से। श्री मनसा राम जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी, नारायणा दिल्ली से। श्री रवि धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा धीमान जी, AGCR एनक्लेव दिल्ली से। श्री किरण सिंह जी वैद्य एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय मुन्नी देवी जी, पहाड़गंज दिल्ली से। श्री सोबरन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता सिंह जी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से। श्री राज बहादुर खत्री जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भूमा खत्री जी, गोल मार्केट दिल्ली से। श्री भगवान दास भाटिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता भाटिया जी, न्यू राजधानी एनक्लेव दिल्ली से। स्वर्गीय अनिल गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साक्षी गुप्ता जी, मयूर विहार दिल्ली से। कुमारी रीनू जी एवं उनकी माता जी श्रीमती बादामी देवी जी, करोल बाग दिल्ली से। श्री उपेंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृता शर्मा जी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से। श्री मोहन चंद्र जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा जोशी जी, वेस्ट पटेल नगर दिल्ली से। श्री रघुनंदन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीला सिंह जी, मयूर विहार दिल्ली से। श्री सुधीर बंसल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता बंसल जी, करमपुरा नई दिल्ली से। श्री राजकुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनु जी, वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से। आज के उत्सव यजमान हैं श्री सुनील कुमार सिंघल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता सिंघल जी, राजनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। श्री पुनीत अग्रवाल जी
एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनुराधा अग्रवाल जी, कविनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। श्री सुधीर राय जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा राय जी, विश्वासनगर दिल्ली से। श्री अनाम सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मालती देवी जी, प्रीत विहार दिल्ली से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री भुवन जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तुलसी जोशी जी, निगम पार्षद आरके पुरम दिल्ली से। श्री राकेश सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी रूली सिंह जी, सूर्यनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। श्री दीपक लाल वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा वर्मा जी, करावल नगर दिल्ली से। श्रीमती सीमा शर्मा जी एवं उनकी सुपुत्री कशिश शर्मा जी, बलजीत नगर दिल्ली से। श्री गोविंद राम अग्रवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गरिमा गोयल जी, पहाड़गंज दिल्ली से। श्री दीपक सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा शर्मा जी, मायापुरी दिल्ली से। श्री ललित कश्यप जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम कश्यप जी, गणेश नगर दिल्ली से। श्री राकेश कुमार शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता शर्मा जी, सीलमपुर नई दिल्ली से। आए, अब समय है आज के पावन कथा प्रसंग को श्रवण करने का, जिसके लिए हम आप सभी की ओर से आग्रह करते हैं आदरणीय कथा व्यास जी से। एक बुलंद जय घोष माँ के श्री चरणों में लगाएंगे। बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा
महालक्ष्मी नमोस्तुते परब्रह्मस्वरूपिणी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी आद्यशक्ति महेश्वरी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे माता महालक्ष्मी, आप इस संपूर्ण सृष्टि को दिव्य गुणों से सजाती हैं। आप स्वर्ण स्वरूपा हैं, श्री की प्रदायिनी हैं। आप ही उन गुणों को एक जीव के भीतर स्थिर करती हैं, परिपक्व करती हैं। हे माता, आपकी ये संतानें आपके श्री चरणों में स्थित हैं। हमारे हृदय को, हमारे इस मन को भी सुंदर गुणों से सजा दीजिए। कृपा कर वह गुणों रूपी धन से हमें समृद्ध कर दीजिए। हे स्वर्ण स्वरूपा, अपने ही स्वरूप की तरह हमारे अंतस्थ को भी प्रकाशित कर दीजिए। आपकी ये संतानें आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि वंदन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि वंदन अर्पित करती हैं। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाल विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह जो ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण है, वह जो तत्वमाल से विभूषित है, वह जो भुक्ति और मुक्ति दोनों के ही प्रदाता हैं, ऐसे महान सद्गुरु के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। माता महालक्ष्मी की जय। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। उपस्थित माँ के प्रिय भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की इस अंतिम अस्थायिका में एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तों, माँ की कृपा को हम माँ के इन महिमा प्रसंगों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं और करते करते आज हम उस पड़ाव पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हम माँ की उन दिव्य लीलाओं को श्रवण करेंगे जो हमें बताएगा कि हमारे जीवन की उत्कर्ष यात्रा इस समूचे ब्रह्मांड के लिए, इस संपूर्ण सृष्टि के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन से एक जर्नलिस्ट ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो समाज इतनी समस्याओं से ग्रसित है, इनकी इन समस्याओं पर विजय प्राप्त करने का, इन समस्याओं का समाधान करने का क्या कोई मार्ग है जिस प्रकार से इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त की जा सके। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, अवश्य ही इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आवश्यकता है तो केवल और केवल मात्र सच्चे मानवों का निर्माण करने की। भक्तों, ये सच्चे मानव कौन है? एक वास्तविक मानव वही है जो अपने जीवन में बढ़ता है अपने उत्कर्ष पथ की ओर, जो अपने भीतर अपने ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त कर लेता है। वास्तव में वही मानव है। वही मानव जब अपने भीतर ब्रह्म को प्रकट कर लेता है, अभिव्यक्त कर लेता है, तो वह साधारण नहीं रहता, वो मानव से महामानव बन जाता है। और ऐसे ही महामानव इस समाज की गति को भी परिवर्तित कर देते हैं,
क्योंकि इस समाज की, एक युग की गति किससे है? एक समाज की गति उसमें रहने वाले मानवों पर निर्भर करती है। जो मानवों की अवस्था है उसी के हिसाब से समाज की भी अवस्था होती है। इसीलिए अगर हमें समाज को परिवर्तित करना है तो फिर ये उत्कर्ष यात्रा जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, उस उत्कर्ष यात्रा को एक एक व्यक्ति को करना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भक्तों, माँ की कृपा से ये जो विभिन्न पड़ाव हमने देखे, इन सभी पड़ावों से जब हम गुजरेंगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा। और आइए इस अंतिम अस्थायिका में जानते हैं कि वह गाथा जिसे स्वयं वेद व्यास जी के मुख से राजा जन्मेजय श्रवण कर रहे हैं, आज उस गाथा को श्रवण करते हुए कौन से प्रसंग हैं जो वेद व्यास जी उनके समक्ष रख रहे हैं। हमने गत दिवस सुना था, नवम स्कंद से वेद व्यास जी ने पंच प्रकृति देवियों की गाथा को संकलित किया है और गत दिवस हमने माँ सरस्वती की गाथा श्रवण की थी। आज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी गाथा की जिज्ञासा मुनि श्रेष्ठ नारायण के समक्ष नारद मुनि जी ने रखी थी और वही गाथा किस प्रकार वेद व्यास जी ने श्रवण करवाई थी जन्मेजय को। आइए भक्तों, उसी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलस्युपाख्यानमिदं श्रुतं चातिसोत्थोपमं, तुलस्युपाख्यानमिदं श्रुतं चातिसोत्थोपमं, ततः सावित्र्युपाख्यानं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। पुराकेन समुद्भूता सा श्रुता च श्रुतेऽप्यसुः, पुराकेन समुद्भूता सा श्रुता च श्रुतेऽप्यसुः, केन वा पूजिता लोके प्रथमे कैश्च वा परे। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। आज नारद मुनि जी प्रश्न करते हैं मुनि श्रेष्ठ नारायण से। कहते हैं कि आपके मुखारबिंद मैंने माँ सरस्वती की गाथा श्रवण की और आपने मुझे बताया था कि पंच प्रकृति देवियों में ही माँ सावित्री भी आती हैं। तो माँ सावित्री की वो दिव्य गाथा, उस उपाख्यान को मेरे समक्ष रखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि वह माता सावित्री इस धराधाम पर कब आई और जब वह आई तो उन्होंने कौन सी लीलाएं की। आज मुनि श्रेष्ठ नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज चलिए नारद मुनि, मैं आपको उस समय की गाथा सुनाता हूँ जब माँ सावित्री इस धराधाम पर अवतरित हुई थी। ये गाथा है मद्र देश की। मद्र देश के राजा थे राजा अश्वपति और उनकी पत्नी थी महारानी मालती। दोनों अत्यंत धर्मज्ञ थे और उनका राज्य अत्यंत समृद्ध था। मद्र देश की ख्याति चारों दिशाओं में विस्तृत थी और उनके जीवन में यूं तो भौतिक रूप से बाहर से कोई अभाव नहीं था, परंतु एक कमी जो उन्हें सदैव सताती रहती थी वह थी एक संतान की कमी। वह निरंतर प्रयासरत रहते कि हमें किसी प्रकार एक संतान प्राप्त हो जाए,
परंतु बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी उनके जीवन में कोई संतान नहीं आई। तब एक दिन उनके राज्य में आगमन हुआ मुनि पराशर का। मुनि पराशर ने उनके दुख को भांपा और उस समय उन्होंने उन्हें जीवन के परम लक्ष्य के साथ जोड़ा। माँ सावित्री की दिव्य महिमा को उनके समक्ष रखा और राजा अश्वपति और महारानी मालती को समझाया कि यदि माँ सावित्री चाहेंगी तो आपको भी एक श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी, परंतु अपने जीवन में इस दुख को लेकर दुखी मत होइए। अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर लगाइए, अपने श्रेष्ठ आचरण को धर्म का आधार प्रदान कीजिए। और यह कहकर उनका मार्गदर्शन करके मुनि पराशर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है और राजा अश्वपति अब बढ़ चलते हैं तपस्या करने माँ सावित्री की। माँ सावित्री का तप करते हैं और आज माँ सावित्री उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट होती हैं। जब माँ उनके समक्ष प्रकट होती है तो राजा अश्वपति के समर्पण को देखकर और उनकी धर्मज्ञता को देखकर माँ अत्यंत प्रसन्न है। और आज माँ कहती हैं कि अश्वपति, आप मुझसे कोई वरदान मांगिए। राजा अश्वपति कहते हैं, माँ, मैं तो आपके दर्शन का अभिलाषी था, बाकी तो आप जानती ही हैं कि मेरे जीवन में एक संतान का अभाव है। माँ प्रसन्न होती हैं और उस समय माँ सावित्री राजा अश्वपति को वरदान देती हैं कि आपके गृह में मैं स्वयं जन्म लूंगी और आप मेरा नाम सावित्री ही रखिएगा। न केवल आपके जीवन को धन्य करने के लिए मैं आऊंगी, अपितु इस संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए मैं अवतरित होंगी। इस वरदान को प्राप्त कर राजा अश्वपति अत्यंत प्रसन्न हैं। पुनः अपने राज्य में लौटते हैं। समय व्यतीत होता है और उनके घर में जन्म लेती है एक दिव्य कन्या, जिस कन्या का नाम वो सावित्री रखते हैं। सावित्री अत्यंत दिव्य है और देखते ही देखते सावित्री बड़ी हो जाती है। वह समस्त ज्ञान को अर्जित कर लेती है, यौवनावस्था को प्राप्त करती है और उसकी दिव्यता के समक्ष समूचे विश्व में कोई भी राजकुमार, कोई भी राजकुमारी नहीं टिकते। उसका ज्ञान अद्भुत है, उसका व्यवहार अद्भुत है। और अब यह देखकर राजा अश्वपति के मन में ये विचार आता है कि मेरी पुत्री इतनी दिव्य है, इससे विवाह कौन करेगा? मैं किस प्रकार से इसके लिए एक सुयोग्य वर खोजूं? तब उनके प्रदेश में आगमन होता है उनके गुरुदेव मुनि पराशर का। मुनि पराशर के साथ राजा अश्वपति अपनी इस दुविधा को साझा करते हैं और आज मुनि पराशर कहते हैं, राजा अश्वपति, क्यों चिंतित होते हो? तुम्हारी पुत्री सुयोग्य है, उसे विश्व भ्रमण पर भेजो, वो स्वयं अपने लिए एक सुयोग्य वर का चयन करेगी। और आज मुनि पराशर की ये आज्ञा प्राप्त कर राजा अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री को विश्व भ्रमण पर भेज देते हैं। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हुए सावित्री अलग अलग क्षेत्रों से ज्ञान को अर्जित कर रही है और अपना जो दिव्य ज्ञान है वो सभी के साथ साझा कर रही है। उस यात्रा को करते करते एक दिन वो एक वन प्रदेश में पहुंच जाती है। अपने सखियों के साथ उस वन प्रदेश में भ्रमण कर रही है और भ्रमण करते करते एकाएक उसकी दृष्टि पड़ती है उस वन में लकड़ी काटते हुए एक युवान की ओर। यूँ तो वो लकड़ी काटने का कार्य कर रहे होते हैं, परंतु उनकी कार्य करने की शैली, उनका जो तेज है वो कुछ अद्भुत है। सावित्री वहीं स्थित हो जाती है, उनकी ओर आकर्षित हो रही है और निर्णय करती है कि मैं इनकी दिनचर्या का अवलोकन करती हूँ। कुछ दिन वहीं प्रतिदिन उनकी दिनचर्या का अवलोकन करती है और अपनी सखियों को कहती है, जाओ जाकर पता करो आखिर ये युवान कौन है। जब पता किया जाता है तो वास्तव में वह युवान कोई और नहीं, राजा द्युमुत्सेन के पुत्र सत्यवान थे। राजा द्युमुत्सेन का राज्य च्युत हुआ, उनसे छीन लिया गया और वह उस वन प्रदेश में अपने परिवार के साथ रहने लगे। यूँ सत्यवान भले ही उस वन प्रदेश में रहते थे, परंतु राजसी गुणों से संपन्न थे और उनका आचार व्यवहार सब कुछ बहुत उत्तम था। यूँ उन्हें वहाँ पर देखकर
सावित्री मन ही मन निर्णय कर लेती है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल मात्र सत्यवान से। जैसे ही उसने अपने लिए सुयोग्य वर चुन लिया तो आज सावित्री अपनी सखियों के साथ अपनी उस यात्रा को वहीं रद्द करती है और पुनः लौट जाती है अपनी नगरी मद्र देश। मद्र देश में जाकर अपने गुरुदेव मुनि पराशर को, अपने पिता और अपनी माता को वो अपने चयन के संदर्भ में बताती है। मुनि पराशर जैसे ही सुनते हैं सत्यवान का नाम तो बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, सावित्री तुमने सुयोग्य वर चुना है अपने लिए। निसंदेह इस समय सत्यवान के समान कोई भी चरित्रवान श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ युवान इस धरा पर नहीं है। परंतु पुत्री, तुम विवाह क्यों करना चाहती हो? छोड़ दो ये हट। विवाह करना अनिवार्य तो नहीं है। आज सभी अब मुनि पराशर की ओर देख रहे हैं। तब गंभीर स्वर में राजा अश्वपति पूछते हैं मुनि पराशर से, मुनिवर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब मुनि पराशर कहते हैं, यूं तो सत्यवान सुयोग्य है, परंतु एक समस्या है। उसके जीवन का बस 1 वर्ष शेष बचा है। उस 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और तब सावित्री क्या करेगी? सावित्री जैसे ही यह सुनती है वह कहती है, मुनिवर आपने ही तो मुझे कहा है कि जीवन में जिस प्रकार की परिस्थिति आती है मानव को उसका सामना करना चाहिए, उसके भीतर वो सामर्थ्य है। तो फिर अब मैं अपने चयन को कैसे बदल दूं? मैं तो विवाह करूंगी तो केवल और केवल मात्र सत्यवान से, और मैं सत्यवान से ही विवाह करना चाहती हूँ। आज जब मुनि पराशर यह सुनते हैं तो वह स्वीकृति देते हैं और तब मुनि पराशर की आज्ञा प्राप्त कर राजा अश्वपति और महारानी मालती शगुन के थाल लेकर पहुंच जाते हैं राजा द्युमुत्सेन के समक्ष। राजा द्युमुत्सेन विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं और यूं मद्र देश में विवाह की तैयारियां होनी प्रारंभ हो जाती है। सभी हर्षित हैं क्योंकि आज उनकी राजकुमारी सावित्री का विवाह है। जब तिथि विवाह की करीब आती है, निर्धारित दिन आ जाता है, तो समूचे विश्व से सभी राजा अपने अपने परिवारों को लेकर वहाँ स्थित हो जाते हैं, मद्र देश पहुँच जाते हैं। और मद्र देश में आज माँ का भव्य पूजन आयोजित किया गया है। महाराजा अश्वपति, महारानी मालती, सावित्री और सत्यवान सब मिल करके माँ का दिव्य पूजन कर रहे हैं। भक्तों, आइए हम भी चलते हैं मद्र देश और सम्मिलित होते हैं उस दिव्य पूजन में, अपने भावों को अर्पित करते हैं माँ के श्री चरणों में। माँ वैष्णवी वैष्णवी माँ वैष्णवी जीवेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी धन्य तेरा दिव्य दीपक, धन्य देवल दे हरि। हे माँ, अटल छत्र सच्चा दरबार, अटल छत्र सच्चा दरबार, अटल छत्र सच्चा दरबार,
जयकार, माता तेरा जय जयकार। अटल छत्र सच्चा दरबार, माता तेरा जय जयकार। अटल छत्र सच्चा दरबार, अटल छत्र सच्चा दरबार। द्वार खड़ी तेरी संतान, भक्ति शक्ति का मांगे दान। द्वार खड़ी तेरी संतान, भक्ति शक्ति का मांगे दान। तेरी भक्ति सुमति दे हमको, ओ माँ। तेरी भक्ति सुमति दे हमको, शक्ति करे जग का कल्याण। तारणहारी पालनहारी, तारणहारी पालनहारी। महिमा तेरी अपरंपार, माता तेरा जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। अटल छत्र सच्चा दरबार, अटल छत्र सच्चा दरबार। अटल छत्र सच्चा दरबार, अटल छत्र सच्चा आज यो माता का दिव्य पूजन कर मध्य देश के सभी वासी, महाराजा अश्वपति, महारानी मालती, सावित्री, सत्यवान, राजा द्युम्नसेन और उनका समस्त परिवार माँ का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और तब विधिवत सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न होता है। सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ और सावित्री अपने मध्य देश को छोड़कर सत्यवान के साथ वन प्रदेश में रहने के लिए आगे बढ़ गई। वहाँ प्रत्येक दिन अपने सास ससुर की सेवा करती, अपनी दैनिक कार्यों को निपटाती, लेकिन साथ साथ उसे हर घड़ी याद था कि ठीक 1 वर्ष के बाद सत्यवान की मृत्यु है, तो वह निरंतर ध्यान साधना में निमग्न रहती। अंतर्घट में उतरकर उस दिव्य आलोक के साथ जुड़ती, प्रार्थना रत रहती और समस्त दैनिक कार्यों को करते हुए वह अपने जीवन को यापन कर रही थी। करते करते वो 1 वर्ष की अवधि ना जाने पल भर में ही बीत गई। वह तिथि आ गई जब अगले दिन सत्यवान की मृत्यु निर्धारित थी। और आज सावित्री ने पहले ही अपनी सास ससुर से आज्ञा ली, उनसे पूछ लिया कि कल क्या मैं भी सत्यवान के साथ जंगल में, उस वन प्रदेश में लकड़ी काटने जा सकती हूँ। स्वीकृति प्राप्त कर प्रातः काल ही सावित्री सच हो गई। सावित्री और सत्यवान गहन वन में प्रवेश करते हैं। रोज की तरह सत्यवान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। घने वन में प्रवेश कर आज वह अपना दैनिक कार्य लकड़ियाँ काटना प्रारंभ करते हैं।
सावित्री भी उनकी मदद कर रही है। तभी एकाएक एक वृक्ष को काटते हुए, कुछ टहनियों को काटते हुए सत्यवान अपना सर पर हाथ रखते हैं, मानो उन्हें चक्कर सा आने लगता है और अगले ही क्षण वो धरा पर गिर जाते हैं। जैसे ही सावित्री यह देखती है, वह समझ जाती है कि काल का प्रभाव अब होना प्रारंभ हो गया है। तत्क्षण दौड़ती हुई जाती है और सत्यवान के मस्तक को अपनी गोद में रख लेती है और वही ध्यान की अवस्था में निमग्न हो जाती है। सत्यवान अपने अंतिम क्षणों में है, अपने अंतिम क्षणों को गिन रहा है। जैसे ही सावित्री ध्यान की अवस्था में निमग्न हुई, आज वो अंतर्घट में अब देख रही है कि उस वन प्रदेश में एक भीमकाय आकार वाले पुरुष चलते हुए आ रहे हैं। उनको देखकर सावित्री अपनी सूक्ष्म देह को अलग करती है और उनके समक्ष जाकर खड़ी हो जाती है। वह देव पुरुष पूछते हैं कि तुम कौन हो जो मेरे मार्ग में खड़ी हो? आज सावित्री उनसे पलटकर उनका परिचय पूछती है। सावित्री कहती है, आप कौन हैं और यहाँ इस वन प्रदेश में क्यों आए हैं? आज उसके समक्ष जो खड़े थे वो कोई और नहीं, वो यमाचार्य जी थे। आज यमाचार्य जी यमराज को अपने समक्ष देख रही है और यमराज कहते हैं कि मैं उस सत्यवान जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है, मैं उसके प्राणों का हरण करने आया हूँ। उसने जीवन भर श्रेष्ठ कार्य किए, श्रेष्ठ जीवन जिया, इसलिए मैं स्वयं उसके प्राणों को लेने आया हूँ। तुम मेरे मार्ग में क्यों खड़ी हो? कौन हो तुम? आज जैसे ही अब सावित्री यह सुनती है तो कहती है, यमाचार्य जी, मैं तो जिस सत्यवान के प्राण आप लेने आए हैं वह मेरे स्वामी हैं और मैं आपको उनके प्राणों का हरण करने नहीं दूंगी। अगर आप मेरे स्वामी के प्राण हरण करके लेकर जाएंगे अपने साथ तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आज यमाचार्य जी सुनते हैं, ये कैसी विचित्र बात है। अवश्य इसके पास योग बल है, इसीलिए ये मेरे समक्ष ये वार्ता कर पा रही है। उसके योग बल को देखकर कुछ प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि चलो इसे कोई वरदान दे देता हूँ, शायद उस वरदान की प्राप्ति की इच्छा से ही ये यहाँ है। यमाचार्य जी सावित्री को समझाते हैं, सावित्री पुत्री, तुम्हारा योग बल श्रेष्ठ है, परंतु तुम मेरे साथ नहीं चल सकती और मेरे मार्ग में यूँ बाधक मत बनो। मैं यहाँ पर सत्यवान के प्राणों का हरण करने आया हूँ, इसे मेरा मार्ग छोड़ो। मैं उसके प्राणों को लेकर जाऊँगा आगे, लेकिन मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे योग बल को देखकर मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। सावित्री मुस्कुरा रही है। मुस्कुराते हुए यमाचार्य जी के समक्ष देखती है और दोनों हाथ जोड़कर कहती है, ठीक है यमाचार्य जी, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे वह जो ससुर है राजा द्युमुत्सेन, वो नेत्रहीन है और उनकी नेत्रहीनता के कारण ही उनका राज्य छिना था, तो आप उनकी नयन ज्योति उन्हें पुनः प्रदान कर दीजिए। बस मेरी इतनी सी ही अभिलाषा है। यमाचार्य जी ने सोचा ये तो छोटा सा वरदान है। तथास्तु कहा और वहां से अब सत्यवान के प्राणों को लेकर आगे बढ़ गए। सत्यवान के प्राणों का हरण कर आगे चलते चले जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब सावित्री लौट गई होगी, परंतु चलते चलते उन्हें एक पदचाप सुनाई देती है। जैसे ही उस पदचाप को सुन वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलती आ रही है। सावित्री को देखकर कहते हैं, सावित्री, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, तुम लौट जाओ। आगे इस संसार से मेरे साथ वही जा सकता है जिसकी मृत्यु हो गई हो, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हें भी मैं लेने आऊँगा, परंतु अभी लौट जाओ, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। आगे ब्रह्मलोक है और वहाँ पर तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। आज जैसे ही सावित्री यह सुनती है तो अब यमाचार्य जी को अपनी साथ बातों में लगा लेती है। कहती है, यमाचार्य जी, आप जैसे महापुरुष को छोड़कर और अपने पति के प्राणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? आप बार बार कह रहे हैं कि मैं नहीं चल सकती, जब मेरी मृत्यु होगी तब आप मुझे लेकर जाएंगे, अपने धर्म का अनुपालन मैं आपको करने दूं। ये क्या बातें आप मेरे समक्ष कर रहे हैं? क्या मुझे बताएंगे? क्या मुझे समझाएंगे? आप किसको लेने आते हैं?
आज यमाचार्य जी भी अब सावित्री की बातों में आ जाते हैं। यमाचार्य जी कहते हैं, जब एक व्यक्ति जीवन भर धर्म कर्म के कार्य करता है तो वह सद्गति को प्राप्त करता है। शुभ कर्मों को अर्जित कर वो मृत्यु के बाद भी शुभ गति को प्राप्त करता है। परंतु वही व्यक्ति जो गलत कार्यों में संलग्न रहता है वो श्रेष्ठ गति से वंचित रह जाता है, उसे असंख्य प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है। इसलिए सावित्री, अब मैंने तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है, अब तू यहाँ से लौट जा। देख, आगे अब ब्रह्मलोक है और उस ब्रह्मलोक में तू प्रवेश नहीं कर सकती। यूं सावित्री को समझा बुझाकर आज यमाचार्य जी उस ब्रह्मलोक में प्रवेश कर लेते हैं। चलते चले जा रहे हैं और चलते चलते एकाएक पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो आज सावित्री ने भी ब्रह्मलोक में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। जैसे ही वह यह देखते हैं तो वह सावित्री को कहते हैं, अद्भुत सावित्री, क्या तुझे वह श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त है? तेरा योग बल तो अत्यंत श्रेष्ठ है, अवश्य ही तुझ पर तेरे गुरु की कृपा है। सावित्री दोनों हाथ जोड़ लेती है, मुनि पराशर को याद कर रही है और अब यमाचार्य जी उसे कहते हैं, सावित्री, तेरे इस बल से, तेरे इस योग बल से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देख, आगे तो वैतरणी नदी आएगी, उस वैतरणी नदी के तक तो तू मेरे साथ नहीं जा सकती, परंतु क्योंकि तूने ब्रह्मलोक में प्रवेश प्राप्त कर लिया है इसलिए मांग, मुझसे कोई वरदान मांग ले और यहाँ से लौट जा। आज जैसे ही सावित्री यह सुनती है तो अब मुस्कुराते हुए फिर दोनों हाथ जोड़ लेती है। दोनों हाथ जोड़कर कहती है, यमाचार्य जी, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो फिर आज मुझे वरदान दीजिए कि मेरे जो ससुर हैं, जिनका राज्य उनसे छल से छीन लिया गया, उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। जैसे ही यमाचार्य जी यह सुनते हैं, एक बार पुनः वरद हस्त उठाते हैं, तथास्तु कहते हैं और उसे वो वरदान दे देते हैं। अब कहते हैं, पुत्री, अब तू यहाँ से लौट जा, मैं आगे सत्यवान के प्राणों को ले वैतरणी नदी के पार जाऊंगा। उस वैतरणी नदी का वेग बहुत प्रचंड है और तू मुझे बहुत प्रिय लग रही है, इसलिए मैं नहीं चाहता तुझ पर कोई कष्ट आए, तू नरकों में बहकर पहुंच जाए, इसलिए तू यहाँ से लौट जा। सावित्री मुस्कुराती हुई वहाँ स्थित है और यमाचार्य जी सोचते हैं कि अब तो सावित्री लौट ही जाएगी। यह सोच करके यमाचार्य जी सत्यवान के प्राणों को ले आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चलते चलते समक्ष आती है वैतरणी नदी। वो उस वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तभी एकाएक उनके मन में आता है, जरा पीछे मुड़ के देखूं, सावित्री चली ही गई है ना। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि सावित्री उस वेगवान वैतरणी नदी को भी पार कर जाती है। आज यमाचार्य जी कहते हैं, अद्भुत सावित्री, अद्भुत, तेरी साधना अत्यंत दृढ़ है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग मांग मुझसे एक और वरदान मांग, लेकिन वचन दे उस वरदान के बाद तुझे यहाँ से लौटना होगा। लेकिन सावित्री वचन कैसे दे दे? वो बस मुस्कुरा रही है। यमाचार्य जी के समक्ष दोनों हाथ जोड़ लेती है और कहती है, यमाचार्य जी, फिर अगर आप मुझे एक और वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि वह जो मेरा मध्य देश है, मेरे माता पिता, उनकी मैं इकलौती संतान थी और मेरा जब विवाह हुआ तो मैं तो यहाँ अपने स्वामी के साथ रहने लगी। अब उनकी देखभाल करने के लिए कोई संतान नहीं है उनके पास, इसलिए आप वरदान दीजिए कि मेरे माता पिता को एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। आज जैसे ही यमाचार्य जी यह सुनते हैं तो वह एक बार पुनः तथास्तु कहते हैं और वरदान दे देते हैं। परंतु अब यमाचार्य जी बड़ी जिज्ञासा से मुस्कुराते हुए पूछते हैं, सावित्री, वैसे बस एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है कि यूं तो तेरा ध्यान बल, तेरी तपस्या, तेरी साधना इतनी दृढ़ है, लेकिन जब भी मैं तुझसे कोई वरदान मांगने के लिए कहता हूँ तो कोई ध्यान की सिद्धि नहीं प्राप्त करना चाहती, तो मुझसे कुछ संसारिक मांग लेती है। ये बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है। सावित्री जब यह सुनती है तो मुस्कुराते हुए कहती है, यमाचार्य जी, मैं कब अपने लिए कुछ मांग रही हूँ? जो कुछ भी मैंने मांगा है वो समाज के कल्याण के लिए मांगा है। मेरे ससुर राजा द्युमुत्सेन वो एक श्रेष्ठ शासक है
और जब से उनसे छल से राज्य छीना गया, उनकी प्रजा त्रस्त है। तो अगर उनको राज्य पुनः मिलेगा तो फिर वो प्रजा प्रसन्नता को प्राप्त करेगी, संपन्न हो जाएगी उनकी नगरी एक बार पुनः। और मेरा मध्य देश, उसकी ख्याति तो दूर दूर तक है, एक श्रेष्ठ उत्तराधिकारी उसे प्राप्त होता है, तो फिर समस्त प्रजा जो है वो कल्याण को प्राप्त करेगी। इसलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने जो कुछ भी मांगा है पूरे समाज के, विश्व के कल्याण के लिए मांगा है। यमाचार्य जी उसकी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, अद्भुत पुत्री, अद्भुत, तुम्हारी सोच, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ये निष्ठा, ये अद्भुत है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ पुत्री। मैं चाहता हूँ कि अब तुम वापस लौट जाओ। अब आगे मैं यमलोक में प्रवेश करूँगा। यमलोक मेरा अपना लोक है और मेरी आज्ञा के बिना तुम उस यमलोक में प्रवेश नहीं प्राप्त कर पाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा तिरस्कार हो वहाँ पर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से लौट जाओ। देखो, तुमने जो जो मुझसे मांगा मैंने सब कुछ तुम्हें प्रदान किया, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। यमाचार्य जी को लगा अब तो सावित्री मान ही जाएगी, लौट ही जाएगी। यही सोचकर वह आगे बढ़े और उन्होंने प्रवेश कर लिया यमलोक में। निश्चिंत है कि यहाँ इस लोक में तो मेरी आज्ञा के बिना कोई नहीं आ सकता। चलते चले जा रहे हैं, परंतु आज एकाएक ध्वनि सुनते हैं अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं। आज जैसे ही यमाचार्य जी देखते हैं कि सावित्री उनकी अनुमति के बिना यमलोक में भी प्रवेश प्राप्त कर चुकी है, तो आज यमाचार्य जी ये दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं और आज झुंझलाहट हो रही है उन्हें। वह सावित्री को कहते हैं, सावित्री, तूने मेरी अनुमति के बिना किस प्रकार यमलोक में प्रवेश प्राप्त कर लिया? आज सावित्री दोनों हाथ जोड़कर कहती है, मेरे गुरुदेव की कृपा है। अब यमाचार्य जी बड़े परेशान हो रहे हैं। कहते हैं, सावित्री देख, तूने जो जो वर मांगा मैंने तुझे प्रदान कर दिया। मैं तुझे वो नहीं प्रदान करने वाला जिसकी तू अभिलाषी है। सत्यवान के प्राण तो मुझसे नहीं ले सकती, क्योंकि यही नियति है, उसकी मृत्यु निर्धारित है। इसलिए अब एक अंतिम वरदान मांग ले और उस वरदान को प्राप्त कर तुझे यहाँ से लौटना होगा। बस ये अंतिम वरदान मैं तुझे दूंगा, उसके बाद तुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे मेरा कार्य करने दे। जैसे ही यमाचार्य जी का यह स्वर सावित्री सुनती है, दोनों हाथ जोड़कर कहती है, यमाचार्य जी, आप बार बार कह रहे हैं तो मुझे बहुत प्रिय है, पुत्री कहकर संबोधित करते हैं मुझे, कह रहे हैं कि मुझसे बहुत प्रसन्न है, फिर मुझे वरदान क्यों नहीं दे देते? आज यमाचार्य जी कहते हैं, नहीं, सत्यवान के प्राण तुझे कभी वापस नहीं मिलेंगे। कुछ और मांगना है तो मांग ले और तुरंत यहाँ से लौट जा। बस इतना सुनना था कि अब सावित्री दोनों हाथ जोड़ लेती है, मन ही मन अपने गुरुदेव का स्मरण करती है और आज कहती है, यमाचार्य जी, फिर आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। आज जैसे ही यमाचार्य जी यह सुनते हैं, झुंझलाहट में वो तथास्तु कह देते हैं। अब कहते हैं, सावित्री लौट जा यहाँ से। आज सावित्री अब कहाँ जाए? उसे तो 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मिल गया है। वहाँ खड़ी है और मुस्कुरा रही है। उसे मुस्कुराते देख यमाचार्य जी और परेशान हो रहे हैं। कहते हैं, सावित्री, अब तुझे मैंने तेरा अंतिम वरदान दे तो दिया, अब तू जा क्यों नहीं रही? चली जा, अब इस यमलोक से प्रस्थान कर, वापस मृत्यु लोक में लौट जा। परंतु अब सावित्री कैसे जाए? मुस्कुराते हुए कहती है, यमाचार्य जी, कैसे जाऊं यहाँ से लौटकर? आपने स्वयं ही मुझे एक ऐसा वरदान दिया है जिस वरदान को फलीभूत करने के लिए आपको मेरे स्वामी के प्राण तो मुझे देने ही होंगे। आज यमाचार्य जी सोच में पड़ जाते हैं और जैसे ही उन्हें सुधि आती है कि उन्होंने एक पतिव्रता स्त्री को 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, वो अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, सावित्री जा, मैंने तुझे तेरे सत्यवान के प्राण वापस दिए, तूने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। जा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और तेरे सत्यवान के प्राण मैं तुझे देता हूँ। आज सावित्री ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, बहुत आनंदित है। सत्यवान के प्राणों को लेकर वो पुनः वापस इस धरा पर लौटी
और गाथा बताती है कि उसके बाद सावित्री और सत्यवान ने दीर्घ समय तक सुशासन किया, चारों दिशाओं में आनंद का विस्तार किया। भक्तों, सावित्री और सत्यवान की यह गाथा हमने बहुत बार सुनी है। इस गाथा को हमने जब जब भी सुना है तो ऐसा लगता है कि मानो हमें ही विजयश्री प्राप्त हो गई हो। समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं वो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को कहते हैं कि ऐसा पातिव्रत्य धर्म होना चाहिए। देखो उस सावित्री में कितनी शक्ति थी। परंतु भक्तों, विचारणीय है, गत दिवसों में हमने इतनी सारी कथाएं सुनी है माँ की, और उन सारी कथाओं में जब जब भी माँ इस धराधाम पर आई तो समूचे विश्व को एक श्रेष्ठ प्रेरणा दी, मानव को उसके उत्कर्ष पथ की ओर मोड़ने के लिए प्रेरणा दी, एक ऐसी दिव्य लीला की। तो यह गाथा जिसे अभी हमने सुना, कई बार पहले भी सुना है, क्या इसमें कोई ऐसी गूढ़ प्रेरणा नहीं होगी? क्या ये केवल दाम्पत्य जीवन की प्रेरणा प्रदान कर रही है? एक श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन कैसा हो वो बता रही है? नहीं, इसके भीतर भी एक गहन रहस्य छिपा है, एक गूढ़ रहस्य छिपा है। और वह गूढ़ रहस्य, उसका पता लगाया था हमारे भारतवर्ष के महायोगी ऋषि अरविंद ने। ऋषि अरविंद ने जब ध्यान साधना में उतरकर इसी गाथा को जिया, इसको अपने अंतर्घट में इसको देखा, तब उन्होंने इस गाथा के गूढ़ रहस्य को समाज के समक्ष प्रकट किया कली काल के महाकाव्य सावित्री के रूप में। ये सावित्री एक बहुत लंबी कविता है जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी है, और इसके भीतर उन्होंने जीवन के उत्कर्ष का मार्ग प्रकट किया है। वास्तव में ये गाथा जिसे सुनकर हमारे मन में आनंद उठता है, ये गाथा मानव के उत्थान की गाथा है, मानव से महामानव का सफर तय करने की गाथा है, विश्व के रूपांतरण के रहस्य को इसमें सहेजा है, और ऋषि अरविंद ने इस रहस्य को प्रकट किया समूचे विश्व के समक्ष। आज जब हमने ये गाथा श्रवण की है तो हम उस गूढ़ रहस्य को भी जानते हैं, क्योंकि आज हमारा समाज, हमारा विश्व उस पड़ाव पर खड़ा है, परिवर्तन की वो बेला चल रही है जिस बेला में श्रेष्ठता की ओर हम चाहते हैं कि हमारा समाज मुड़े। तो ऐसे में इस गाथा के गहन रहस्य को समझना बहुत अनिवार्य है। देखिए भक्तों, ये समूची कहानी जो है ये घूम रही है, इसका केंद्र बनता है सत्यवान के इर्द गिर्द, सत्यवान की मृत्यु। ये सत्यवान कौन है? सत्यवान एक भावी राजा था, उसके अंदर सभी गुण थे, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ चरित्र था, परंतु वह मृत्यु से बद्ध था। 1 साल के बाद उसकी मृत्यु निर्धारित थी। और सत्यवान जो है, इसके बारे में ऋषि अरविंद कहते हैं, वास्तव में यह उस श्रेष्ठ जीवात्मा का द्योतक है जिसके भीतर ब्रह्मत्व निहित है, वो ब्रह्म को अभिव्यक्त कर सकता है, और यूं ये सत्यवान संपूर्ण मानव जाति का द्योतक बन जाता है। देखिए, मानव भी इस सृष्टि का सिरमौर है और उसके भीतर समस्त क्षमताएं निहित है, शक्तियां हैं, परंतु ये सारी शक्तियां और अपने ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करने का ये अवसर जो है वो मृत्यु से बद्ध है। एक दिन मृत्यु आएगी और उसका ये अवसर खत्म हो जाएगा। और इसीलिए इंसान को सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? वो इस बात से तो अनभिज्ञ है कि उसका जीवन खत्म होगा तो उसका ब्रह्म को अभिव्यक्त करने का अवसर खत्म होगा, परंतु उसे मृत्यु से बहुत भय लगता है। वो दूसरों को मरते हुए देखता है, परंतु फिर भी इस बात पर उसे विश्वास नहीं होता, इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि एक दिन उसकी भी मृत्यु आएगी। और यही सोचकर वह समूचे प्रयास करता है, सारे प्रयास करता है कि वो किसी तरह इस मृत्यु को टाल दे। और इसी के चलते उसने ऐसे कई प्रयोग, ऐसा इतना सारा धन उसने लगाया है विदेशों में, ऐसी ऐसी टेक्निक्स को इजाद करा है जिससे उसने अपनी देह को प्रिजर्व कर लिया है, क्रायो प्रिजर्व करवा दिया है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर, इस आशा के साथ कि विज्ञान जिस दिन इतना उन्नत हो जाएगा तो उस दिन वो हमें पुनर्जीवित कर देगा। इतना भय है उसे अपनी मृत्यु से। परंतु भक्तों, वो मृत्यु तो एक दिन आएगी
और हमें अपने साथ ले जाएगी, हमारा ये अवसर जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक मृत्यु और है जिसे हम रोज मर रहे हैं, जिस मृत्यु को हम रोज पाते हैं, रोज हमारा मरण होता है। आप कहेंगे कौन सी? मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगी आज। इतने दिनों से आप यहाँ से कथा श्रवण कर रहे हैं, आज आपको भी कुछ उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न पूछूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर आपने हाँ या ना में देने हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए, क्या झूठ बोलना अच्छी बात है? झूठ बोलना चाहिए, हाँ या ना? बताइए। हाँ, ना। अच्छा ये बताइए कि किसी का दिल दुखाना अच्छी बात है? किसी का दिल दुखाना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, ना। अब ये बताइए, क्या क्रोध करना चाहिए? बताइए, हाँ या ना? क्रोध करना चाहिए? नहीं। अब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जहां तक मैं समझती हूं आप सभी ने ना दिए हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में आपको कितनी देर लगी? कुछ चंद सेकंड। आपको पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको पता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। फिर अब एक और प्रश्न का उत्तर स्वयं को दीजिए। अगर आपको ये सारी बातें पता हैं तो फिर आए दिन ये सब क्यों करते हैं? एक दिन में एक बारी नहीं, कई कई बार हम ऐसा करते हैं। दूसरों का दिल दुखाते हैं, गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों? आप कहेंगे जानते तो हैं कि ये गलत है, परंतु विवश हो जाते हैं, मन के हाथों विवश होते हैं और कर देते हैं। यही वो मृत्यु है जो एक इंसान रोज मरता है। अपने इस देह को प्राप्त कर हमें अपनी आत्मा का उत्कर्ष करना था, आत्मा को जानकर उत्थान की ओर बढ़ना था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने मन के वशीभूत हो अपनी ही आत्मा का हनन करते जा रहे हैं, उसे कुचल देते हैं और कर देते हैं वो जो मन कहता है। क्या ये मृत्यु नहीं? इसी मृत्यु के कारण ये जो रोज हम मरते हैं, हर इंसान ये जो रोज अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है, मरता है, इस मृत्यु के कारण ही हमारे समाज में, इंसान के जीवन में दुख है, कष्ट है, व्याधियां हैं, समाज की ये असंख्य समस्याएं हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि इस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लो। अगर इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की युक्ति हमने प्राप्त कर ली तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा हम सारा जीवन दुखी रहेंगे। अन्यथा हमारा विश्व हमारी करनी के कारण विनाश की ओर बढ़ता जाएगा। और हमारे महापुरुषों ने कहा अगर इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की युक्ति आपको मिल गई तो फिर वह मृत्यु जो एक दिन आएगी उसका भय ही नहीं रहेगा। हमारे महापुरुष क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि जब वह काल आएगा, जब मृत्यु आएगी, तो हमें उसका कोई भय नहीं है, क्योंकि वह समय होगा जब हम अपने उस प्रियतम से, अपने उस लक्ष्य से, उस ब्रह्म स्वरूप से पूर्ण रूपेण एक हो जाएंगे। इसलिए हमें उसका कोई भय नहीं है। लेकिन हमें भय है, और इस भय से मुक्ति के लिए, इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें भी सावित्री चाहिए। हमें भी सावित्री चाहिए, वह सावित्री जिन्होंने सत्यवान के प्राणों को वापस लेकर आई, वह सावित्री जो असंभव को संभव कर सकती है। उन सावित्री का वर्णन करते हुए, जो मां सावित्री की ही धरा पर अवतार थी, वो मां सावित्री कौन है? उनका वर्णन करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं ब्रह्म तेजोमयी, जो ब्रह्म का तेज है, ब्रह्म की शक्ति है, परमात्म शक्ति है, वह जो असंभव को संभव कर सकती है, वह जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकती है, वो समूचे समाज के कल्याण के लिए लगती है। वो कोई और शक्ति नहीं है, वह हमारी आत्म शक्ति है। वह हमारी आत्मा का बल है, जिसका सृजन करना है, जिसका प्रकटीकरण जब होता है तो फिर हम ये रोज जिस मृत्यु में मरते हैं, उस मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी संभव है, क्योंकि वो आत्मा अनंत है। उस आत्मा को कोई भी वस्तु, कोई भी शस्त्र उसे काट नहीं सकता, पानी
उसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती। वह अनंत शक्ति की धारक है, वो अनंत है और उसकी शक्ति भी अनंत है। और इसी आत्म शक्ति के बलबूते पर हमारे समूचे इस अध्यात्म में जितने भी चमत्कार हुए, जिनको आज हमारे वैज्ञानिक चमत्कार बोलते हैं, वो सारे चमत्कार इसी आत्म शक्ति, इसी आत्म बल के बलबूते पर हुए। याद कीजिए उस प्रसंग को जब रावण की सभा में जाकर अंगद ने अपना पैर टिका दिया। साधारण सा पैर ही तो था, पर ऐसा क्या था उसके पग में, वो कौन सी शक्ति थी जो उसके पग में प्रवाहित होने लगी, जिसके कारण रावण की सभा में बैठे हुए बड़े बड़े योद्धा वह भी उसका पग हिला नहीं सके। कौन सी शक्ति थी वो? वह थी आत्म शक्ति, वो था आत्मा का बल, जिसके कारण यह चमत्कार घटा और अंगद का पैर इतना भारी हो गया, इतना वजन हो गया उसका कि कोई भी उसे हिला नहीं पाया। वह कौन सी शक्ति थी, वह कौन सा बल था जिसको लेकर महात्मा बुद्ध अकेले निहत्ते उस अंगुलीमाल के समक्ष चले गए, और वह अंगुलीमाल जो निर्ममता से सबका अंत कर देता था, वह उनके चरणों में गिर गया। कुछ विचार ही तो कहे थे, कुछ शब्द ही तो बोले थे। महात्मा बुद्ध का आत्म बल था वो आत्मिक शक्ति थी जिसने उसे प्रभावित किया, जिस बल के आगे उसका शस्त्र बल, उसका बाहुबल सब खत्म हो गया और वो गिर गया महात्मा बुद्ध के चरणों में। वो कौन सी शक्ति थी जिसके कारण माँ सीता के उस छोटे से तृण के समक्ष वो बाहुबली, वो विश्व को आतंकित करने वाला रावण, वो टिक नहीं पाया उनके समक्ष? वो कौन सी शक्ति थी? वो थी आत्मशक्ति। वो कौन सी शक्ति थी जिसके कारण प्रकृति ने अपना विधान बदल लिया? प्रहलाद को लेकर होलिका अग्नि में बैठी, परंतु आज अग्नि ने प्रहलाद को जलाया नहीं। वो कौन सी शक्ति थी? वो आत्मशक्ति थी। वो बल था उसके भीतर का, जिस आत्मशक्ति के कारण ये चमत्कार घटा। विज्ञान इसके बारे में इन तथ्यों को प्रूव नहीं कर सकता, उसे ये नहीं समझ आता, परंतु अध्यात्म विज्ञान में जब एक शिष्य, जब एक साधक अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो उसके भीतर उस आत्म शक्ति का सृजन होता है। वो आत्म शक्ति को जब प्राप्त करता है तो उसके जीवन में असंभव संभव हो जाता है। परंतु अभी आत्म शक्ति प्रकट कैसे हो? प्रश्न यह है, सावित्री किस प्रकार प्रकट होंगी हमारे भीतर? इससे उस आत्म बल को, उस परमात्म बल को हम कैसे अर्जित करेंगे? यह प्रश्न उठता है भक्तों। उस आत्म बल को, उस परमात्म बल को अर्जित करने के लिए, उस आत्म शक्ति को प्रकट करने के लिए भी एक संकेत है जो वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ में समेटा है। उस संकेत को अगर हम समझ ले तो हम जान पाएंगे कि एक शिष्य के भीतर ये आत्म शक्ति किस प्रकार प्रकट होती है, वो कैसे इस आत्म शक्ति से संपन्न होता है। वेदव्यास जी जहाँ माँ सावित्री का वर्णन करते हैं, वह यह भी कहते हैं कि सावित्री ही गायत्री है और गायत्री ही सावित्री है। वह माता सावित्री, उन्हीं को गायत्री कहा गया। और गायत्री को हम कैसे जानते हैं भक्तों? गायत्री को हम जानते हैं गायत्री मंत्र के रूप में। आइए भक्तों, उसी गायत्री मंत्र को सुनते हैं, एक बार पुनः स्मरण करते हैं और एक एक शब्द जो गायत्री मंत्र का है उसे, उसके रहस्य को समझते हैं, और तब जानेंगे कि कैसे इस गायत्री के माध्यम से हमारे भीतर वो आत्म शक्ति, वो परमात्म शक्ति प्रकट होती है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परिचायक है परम ज्ञान का गायत्री ये मंत्र महान। परिचायक है परम ज्ञान का गायत्री ये मंत्र महान।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतर्यामी शक्तिमान हो सर्वव्यापक आप प्रभु, धरा गगन स्वर्ग आपसे स्वयं से हो उत्पन्न स्वयंभू। अंतर्यामी शक्तिमान हो सर्वव्यापक आप प्रभु, धरा गगन स्वर्ग आपसे स्वयं से हो उत्पन्न स्वयंभू। अंतर्यामी शक्तिमान हो सर्वव्यापक आप प्रभु, धरा गगन स्वर्ग आपसे स्वयं से हो उत्पन्न स्वयंभू। कण कण में तेरा प्रवाह, अंधकार से अति परे सूर्य प्रकाश समान स्वरूप है धारण करने योग्य प्रभु आपका ये दिव्य रूप। अंधकार से अति परे सूर्य प्रकाश समान स्वरूप धारण करने योग्य प्रभु आपका ये दिव्य रूप। दर्शन कर संतन कीन्ही वाह। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रि रि निदा झरि ग म घरि सा झरि ग म प द नि दा म प द नि सा रे धा धा ध नि सा रे धा धा सा नि सा रे नि सा धा ध नि प ध म प ध नि सा धा सा नि सा रे धा धा सा नि सा रे सा नि प सा नि ध प म ग नि सा। ध्येय आप हैं ज्योत स्वरूपा ध्याता ये मन मेरा। अंतर घट में देख रूप यह ध्यान करें हम तेरा। ध्यान करें हम तेरा, नित ध्यान करें हम तेरा। हे भर्गो ज्योति रूप प्रभु, ध्यान करें हम तेरा। यही गायत्री का सार है, यही गायत्री आदेश है। नित ध्यान करें हम तेरा, नित ध्यान करें। भर्गो ज्योति के सतत ध्यान से प्रेरित होगी बुद्धि, सन्मार्ग पर चलकर मन की हो जाएगी शुद्धि। भर्गो ज्योति के सतत ध्यान से प्रेरित होगी बुद्धि, सन्मार्ग पर चलकर मन की हो जाएगी शुद्धि। भर्गो ज्योति की महिमा अथा ओम भूर्भुवस्वः। परिचायक है परम ज्ञान का गायत्री ये मंत्र महान।
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है वो महान गायत्री मंत्र जिसे हमें बचपन में ही सिखा दिया जाता है, स्कूल में जाते हैं वहाँ पर भी सिखाया जाता है और हमें कंठस्थ है, रोज़ इसे पढ़ते हैं। आज आपने इस भजन में के माध्यम से जाना कि यह तो संपूर्ण ज्ञान का द्योतक है। यह गायत्री मंत्र जिसका उच्चारण हम रोज़ करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से, उस भगवती से कि हमारी बुद्धि को आलोकित करें, उसे शुद्ध बनाएं, सद्बुद्धि में परिणित करें। परंतु भक्तों, विचारणीय है क्या हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हुई? क्या हमारी बुद्धि आलोकित हुई? इस गायत्री मंत्र में ही, इस गायत्री में ही निहित है आत्म शक्ति को प्राप्त करने का वह सार, उस परमात्म शक्ति के साथ अपने व्यक्तित्व को ओजस्वी बनाने का वो सार। परंतु भक्तों, क्या हमने इसको समझा? हम इसका रटन कर रहे हैं परंतु इसके गूढ़ रहस्य को नहीं पकड़ा। इसीलिए आज अपनी बुद्धि से ही, बुद्धि को हमने बाहर से तो विस्तृत बहुत किया, लेकिन अपने बौद्धिक ज्ञान के कारण ही आज हमारा समाज विनाश को प्राप्त कर रहा है। आज जीडीपी बढ़ता जा रहा है लेकिन ग्लोबल पीस इंडेक्स कम होता जा रहा है। इंसान अपनी बुद्धि से उसने जो कुछ भी बनाया, आज वो सारे आविष्कार उसको ही, उसके समक्ष प्रॉब्लम्स बनकर खड़े हैं। उसने जितनी भी इन्वेंशंस की वो उसको बैकफायर कर रही हैं। यूं हमारी बुद्धि तो परिष्कृत हुई नहीं, फिर इस गायत्री मंत्र का ये रहस्य कैसे प्रकट होगा? ये गायत्री से जो बुद्धि का परिष्कार था, वो जो उसने सुंदर बनना था, बुद्धि ने सद्बुद्धि में परिवर्तित होना था, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम गायत्री मंत्र के सार को नहीं हमने पकड़ा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में जहाँ गायत्री मंत्र को सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र कहा गया, वहीं पर गायत्री के संदर्भ में कहा गया कि वो अजपा जप गायत्री है। ये जो मंत्र रूप में अभिव्यक्त हुआ है, वास्तव में इसकी एक अजपा जप अभिव्यक्ति भी है जिसे इस जीवा से जपा नहीं जाता। वास्तव में ये गायत्री जो है वो हमारी श्वासों में रम रहे उस नाम का द्योतक है, उस आदि नाम का द्योतक है, जिस आदि नाम की थिरकन, जिसका स्पंदन इस समूची सृष्टि में है। वह आदि स्पंदन जिससे संपूर्ण सृष्टि इसने आकार लिया। आज आप अंग्रेजी नववर्ष मना रहे हैं, परंतु जानते हैं भक्तों, अंग्रेजी नववर्ष के साथ साथ एक भारतीय नववर्ष भी आता है जो लगभग 3 महीने बाद आता है। जिस दिन भारतीय नववर्ष होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र मास का प्रारंभ होता है और इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में नववर्ष का प्रारंभ होता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यही चैत्र नवरात्रों का भी प्रारंभ होता है। और इसी दिन, भारतीय नववर्ष के इसी दिन समूची प्रकृति जो है वो आनंदित होती है। और कहा जाता है कि इसी भारतीय नववर्ष के दिन ब्रह्मा जी ने उस आदि नाम का संबल लेकर के, उसी आदि नाम की शक्ति से इस समूची सृष्टि का निर्माण किया। यही कारण है कि समूची सृष्टि जो है वो आनंदित होती है। इस समय ऊर्जाएं जो है वो वेग को प्राप्त करती हैं और हमारे
जो शास्त्रज्ञ हैं उन्होंने ये लिखा है कि इस समय जो नक्षत्र होते हैं वह भी इस प्रकार अपनी कक्षाओं में स्थित होते हैं कि दिव्य तेज उनसे प्रवाहित होता है। ये वो समय होता है जब ऑटोमेटिकली वातावरण में आपके आत्म बल को, आपकी आत्म शक्ति को उत्थान प्राप्त होता है। इसीलिए भारतीय नववर्ष के दिन शुभ संकल्प लिए जाते थे और ऋषि मनीषी इस दिन जब शुभ संकल्प लेते थे तो उस शुभ संकल्प को धारण कर वो समाज को श्रेष्ठ अनुदान प्रदान करते थे। नवरात्रों के दिन, नवरात्रि जो प्रारंभ होते थे इस दिन से, उन नवरात्रों में वो ऐसी ध्यान साधना करते थे जिससे अपने अंतर्घट में उस गायत्री से जुड़कर, उस शाश्वत गायत्री से जुड़कर, उस नाम से जुड़कर वह अपने भीतर अपनी चेतना का विकास करते थे। श्रेष्ठ व्यक्तित्व को, अपनी आत्मिक बल को हार्नेस करके श्रेष्ठ व्यक्तित्व को प्राप्त करते थे। भक्तों, ये गायत्री जो हमारी श्वासों में रमण कर रही है, वो नाम ईश्वर का नाम, हम भी ईश्वर का नाम लेते हैं, परंतु हम ईश्वर के कौन से नामों को लेते हैं? हम ईश्वर को विविध नामों से लेते हैं। श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, माँ शक्ति के विविध नाम, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सारे नाम माँ कहती है ये मेरा शाश्वत नाम नहीं है। इन नामों से हम उसे पुकारते हैं और जब इन नामों से उसे पुकारते हैं तो वो नहीं आती। लेकिन जब प्रहलाद ने प्रभु को पुकारा था तो प्रभु जड़ खंबे में से प्रकट हुए थे। जब सुदर्शन ने माँ को पुकारा था तो माँ उसकी रक्षा करने के लिए रणभूमि में प्रकट हुई थी। उन्होंने कौन से नाम का प्रयोग किया? वो कौन सा नाम था जिसके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में कहा कि तुम मेरे नाम का सुमिरन भी करो और ये युद्ध भी करो? वो कौन सा नाम था जिसका स्मरण अर्जुन ने तब किया और उस युद्ध को भी कर लिया? वो कौन सा नाम है जिस नाम को निरंतर कबीरदास जी लेते थे और चरखा भी काटते रहते थे? वो कौन सा नाम है जब मीरा बाई जी को वो प्राप्त हुआ तो उन्होंने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? वो भक्त तो भगवान श्री कृष्ण की थी, परंतु उन्होंने कहा राम रतन धन पायो, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि ये राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, ये तो समय समय पर जब प्रभु ने विविध आकार लिए तो उस समय उनके नाम थे जो उनके गुणों के आधार पर रखे गए थे, परंतु उनका शाश्वत नाम तो वो आदि स्पंदन है जो हमारी श्वासों में रम रहा है, जो हमारे प्राणों का प्राण है, जो अव्यक्त है। अव्यक्तो अक्षरः, वो अव्यक्त अक्षर है जिसके माध्यम से ही एक इंसान को परम गति प्राप्त होती है, वो अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे विरला बूझे कोई। वो आदि नाम जो है उसको जो बूझ लेता है वो कोई विरला ही होता है। वो आदि नाम, उस नाम को जो माँ का शाश्वत नाम है, जिस नाम को प्रकट करते हैं हमारे अंतर्घट में, वो गुरु, जब सद्गुरु जीवन में आते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं तो वो उस आदि नाम को हमारे अंतर्घट में प्रकट कर देते हैं। और उस आदि नाम को जब वो प्रकट करते हैं तो वो हमारी श्वासों से भी सूक्ष्म है, वो हमारी श्वासों में रमन करता है। श्वास प्रश्वास की क्रिया से भी परे सूक्ष्म उस नाम को जब गुरु प्रकट करते हैं, उस नाम का सुमिरन जब एक शिष्य निरंतर करता है, उस नाम सुमिरन के साथ जुड़कर उसका मन जो है वो अपनी निकृष्टता से मुक्त होता है और उसके भीतर सृजन होता है उस आत्म शक्ति का। उसी नाम का सुमिरन है जो फिर समाज में, शिष्य के जीवन में असंख्य चमत्कारों को आगाज देता है। भक्तों, आज हम उस नाम के स्पंदन से ही दूर हो गए हैं। वो हमारे जीवन को चला तो रहा है परंतु हम उसके साथ कनेक्टेड नहीं हैं। हमने संसार के बलों को अर्जित कर दिया है, परंतु वह जो आत्मा का बल है, वो जो परमात्मा बल है, उसको हमने अर्जित नहीं किया। इसीलिए इंसान श्री विहीन होता है। और इसी तथ्य को वेद व्यास जी समझा रहे हैं एक गाथा के माध्यम से। वह गाथा का एक और पृष्ठ पलटते हैं और वह गाथा प्रारंभ करते हैं इंद्र के श्री विहीन होने की। ये बात उस समय की थी जब एक बार इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के
पास जो भगवान विष्णु की कंठमाला थी उसका तिरस्कार कर दिया। बात यह थी कि एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। मार्ग में इंद्र ने, जो अपने हाथी पर मदमस्त घूम रहा था, आज उसने दुर्वासा ऋषि को देखा और दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उनके हाथों में एक बहुत सुंदर माला थी। उस माला को देखा तो आज इंद्र के मन में आया कि ये माला मुझे मिल जाए। उसने दुर्वासा ऋषि को पुकारा और आज दुर्वासा ऋषि ने उसके मन के भाव जो थे उन्हें पढ़ लिया। उन्होंने वो कंठ माला जो थी, वो दिव्य माला जो थी, वो इंद्र को प्रदान कर दी। परंतु इंद्र ने जब उस माला को प्राप्त किया तो क्योंकि वो मदमस्त था, उसने उस माला को जब अपनी नासिका के पास लाकर सूंघा तो उसे लगा यह तो पुरानी है, और उसने अब उस माला को अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिया। उसकी सुगंध उसकी नासिका में गई तो आज वो मदमस्त हुआ और वो माला उसके मस्तक से गिर गई, उसके चरणों के तले रुंध गई। दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही उस कंठमाला का ये अपमान देखा तो आज वो भीषण क्रोध में भरकर कहते हैं, इंद्र, तूने भगवान विष्णु के इस दिव्य उपहार, उस दिव्य कंठमाला का अपमान किया है। आज बहुत मदमस्त हो रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अब तू श्री विहीन हो जाएगा। आज दुर्वासा ऋषि ने ये श्राप दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। इधर इंद्र अपनी नगरी स्वर्ग में लौट गया। समय व्यतीत हुआ और तब इंद्र की उस स्वर्ग नगरी पर आक्रमण हो गया दैत्यों का। देवासुर संग्राम छिड़ा और इस बार क्योंकि इंद्र को श्राप मिला था तो वह अपनी श्री से विहीन हो गया। उसकी स्वर्ग नगरी उससे छिन गई और समूची जो सृष्टि थी वह भी श्री से विहीन हो गई। आज इंद्र जब श्री विहीन हो गया तब उसे एहसास हुआ कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, और वह ग्लानि का भाव लेकर पहुंच गया बृहस्पति जी के पास, क्योंकि आज दैत्यों का अब शासन स्वर्ग नगरी पर था और उसके कारण समूची जो सृष्टि थी आज वो दुख को प्राप्त कर रही थी। समस्त देव त्रस्त हो रहे थे और उस समय बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, ये तुम्हारी ही करनी का फल है। तुमने आज जब अपने श्रेष्ठ गुणों को छोड़ दिया, भगवान विष्णु की माला का यूं अपमान किया, इसी के कारण तुम श्री विहीन हुए हो। भक्तों, जब एक इंद्र श्री विहीन होता है, हमने गत दिवसों में भी सुना था, जब इंद्र श्री विहीन होता है तो समस्त देव लोक जो है, समस्त देव जो है वो श्री विहीन होते हैं और समस्त धरा भी दुख को प्राप्त करती है, वह भी श्री विहीन हो जाती है। एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है जो ये बात हाईलाइट करती है। जब इंद्र श्री विहीन होता है तब सृष्टि श्री विहीन होती है। जानते हैं वो इंद्र कौन है? इंद्र है इंद्रियों का राजा मन, और जब इंद्रियों का राजा मन विकारों से ग्रसित होता है तो श्री विहीन हो जाता है, और वह श्री विहीन होता है, मन विकारों से ग्रसित होता है तो मानव श्री विहीन हो जाता है। ये मानव के श्री विहीन होने की गाथा है। जब मानव श्री विहीन होता है तो सृष्टि भी श्री विहीन होती है, क्योंकि मानव की गति और सृष्टि की गति उसके भीतर सामंजस्य है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब मानव निकृष्टता को प्राप्त करता है तो समाज भी पतन की गर्त की ओर जाता है, और यही हम देख रहे हैं। इसे और एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। हम देख रहे हैं कि आज मानव का विचार निकृष्ट हुआ है, उसके विचारों में पॉल्यूशन है तो समाज में भी पॉल्यूशन है। उसके विचारों में स्वार्थ पनप रहा है तो समाज में भी स्वार्थ वृत्ति पनप रही है। उसके विचारों में अश्लीलता है तो समाज में व्यभिचार पनप रहा है। समाज की गति जो है वो मानव की गति पर निर्भर करती है, और मानव जब श्री विहीन होता है तो सृष्टि भी दुख भोगती है, समाज में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परंतु यह श्री कैसे प्राप्त हो एक इंसान को? ये श्री आखिर क्या है? श्री कहते हैं माता महालक्ष्मी को। भक्तों, माता महालक्ष्मी, उन्हें श्री कहा जाता है। अब देखिए विडंबना, देखिए हमारे समाज की।
हमारा समूचा समाज जो है वो दौड़ रहा है माता महालक्ष्मी, लक्ष्मी को अर्जित करने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि माता महालक्ष्मी केवल धन की प्रदायिनी है। हर व्यक्ति इसीलिए दौड़ रहा है कि वो धन अर्जित कर ले। धन की प्रदायिनी वो माता महालक्ष्मी, जब वो उसकी ओर भागता है तो क्या होता है, धन के अंबार तो लगा लेता है, परंतु भीतर पनपते हैं निकृष्ट विचार, भोगों में उस धन को लगाता है और भीतर गुणों की जो संपदा है वो खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे ऋषि मनीषी जो थे उन्हें तो धन नहीं चाहिए था, लेकिन वह माता महालक्ष्मी की पूजा करते थे। क्यों? वो समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि माता महालक्ष्मी जो है वो केवल बाहरी धन संपदा की प्रदायिनी नहीं है, वो गुणों की प्रदायिनी है। श्री कहते हैं श्रीणाति परिपक्वान करोति शुभ गुणान इति श्रीहि, जो शुभ गुणों को प्रदान करे और परिपक्व करे वह है माता महालक्ष्मी, वह है श्री। उन शुभ गुणों की प्रदायिनी है माता महालक्ष्मी। और इंसान आज भौतिक धन संपदा की दौड़ में अपने आंतरिक गुणों से ही विमुख हो गया है, और जब वो उनसे वंचित हुआ तो फिर वो श्री विहीन हो गया। लेकिन अब प्रश्न यह है कि श्री विहीन होने से श्री संपन्न होने की यात्रा एक इंसान कैसे करे, किस प्रकार वो अपनी श्री को अर्जित करे। श्री को अर्जित करने के लिए आज अब इंद्र भी प्रयासरत है, क्योंकि उसके कारण सारी सृष्टि में आज दुख है। इसीलिए आज बृहस्पति जी के समक्ष जब प्रार्थना करता है तो बृहस्पति जी कहते हैं कि जाओ, जाकर भगवान विष्णु से समाधान प्राप्त करो, तुमने उनकी कंठमाला का अपमान किया है। और यही सोचकर आज इंद्र जो है वो बढ़ चलता है भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर आज जब प्रार्थना करता है तो भगवान विष्णु कहते हैं ये जटिल समस्या है, अगर इस जटिल समस्या का समाधान चाहिए तो अब इस जटिल समस्या के समाधान के लिए हमें समुद्र मंथन करना होगा, तभी श्री की प्राप्ति होगी, अन्यथा इस श्री को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और देवों, तुम अकेले इस सागर मंथन को नहीं कर सकते, इस सागर मंथन को करने के लिए तुम्हें दैत्यों की भी सहायता चाहिए। इसलिए आज सभी मिलकर नारद और समस्त ऋषियों को लेकर, सप्त ऋषियों को लेकर जाओ और जाकर बलि को, जो अभी राजा है, उसे समझाओ, उसे कहो कि मैंने आदेश दिया है समुद्र मंथन का। आज यह आज्ञा प्राप्त कर समस्त देव नारद मुनि जी के साथ पहुंच जाते हैं बलि की सभा में। और दैत्यराज बलि के समक्ष जब ये बात रखी जाती है कि भगवान विष्णु ने कहा है कि सागर का मंथन करना होगा, तो वह मान जाते हैं। समय निर्धारित किया जाता है और सागर मंथन के लिए तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। तैयारियां प्रारंभ की जाती है। सागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को लाया जाता है, वासुकी नाग की नेति बनाई जाती है, और आज निर्धारित समय पर देव और दानव जो हैं वह सागर में पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु एक एक कार्य को स्वयं देख रहे हैं, और आज अब एक ओर देव खड़े हो जाते हैं और दूसरी ओर दैत्य खड़े हैं। वासुकी नाग की पूंछ की ओर आज समस्त देव खड़े हैं और समस्त दैत्य खड़े हैं वासुकी नाग के मुख की ओर। जैसे ही भगवान विष्णु देखते हैं कि दोनों ही दल अब सज्ज हैं, तो अब भगवान विष्णु कहते हैं कि सागर मंथन को प्रारंभ करना चाहिए। इसी सागर मंथन से सृष्टि एक बार पुनः उस श्री को प्राप्त करेगी, इसी से हम उस संपन्नता को प्राप्त करेंगे, ये अति अनिवार्य है। और उस समय भगवान विष्णु सागर मंथन प्रारंभ करने की आज्ञा देते हैं। हुआ सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन। मंदराचल की बड़ी बखानी, वासुकी नाग की नेति बनाई। सागर मंथन में नारायण देवगणों के हुए सहाय।
अपनी पीठ पे धारा, लेकर जब अवतार प्रभु ने देवों का काज संवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन। आज जैसे ही सागर मंथन प्रारंभ हुआ, तो अब जैसे ही देवों और दानवों ने वासुकी नाग की रस्सी बनी हुई रस्सी को खींचना प्रारंभ किया, तो आज मंदराचल पर्वत सागर के तल में जाने लगा। तभी देवों और दानवों ने प्रभु की ओर देखा और आज उनकी समस्या का निवारण करने के लिए प्रभु ने कच्छप रूप धारण कर लिया। कच्छप रूप धारण कर सागर के तल में गए और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। यूं मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया। भक्तों, ये सागर मंथन वो महा औषधि, वो महामंत्र जिससे एक मानव श्री विहीनता से श्री संपन्नता को प्राप्त कर सकता है, ये सागर मंथन क्या है? भक्तों, हमारे समाज में इस समाज की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत से रिफॉर्म्स किए हैं, बहुत सी क्रांतियों को छेड़ा, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, एजुकेशन की रेवोल्यूशन, लेकिन ये सारी क्रांतियां विफल होती दिख रही हैं। इन सारी क्रांतियों को मानव ने स्वयं विफल किया, परंतु इन सभी क्रांतियों से ऊपर इन सभी क्रांतियों की एक जननी है। वो जननी, उस क्रांति का नाम है आध्यात्मिक क्रांति। और उस आध्यात्मिक क्रांति का ही वो महासूत्र है जिस क्रांति को छेड़कर समूचे विश्व में व्याप्त जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सकता है। और उसी आध्यात्मिक क्रांति को छेड़ते हैं एक सद्गुरु। वो सद्गुरु जब आते हैं तो वह शिष्य के भीतर उस आध्यात्मिक क्रांति का संचार करते हैं। वो एक शिष्य के अंतस्थ में इस सागर मंथन को छेड़ देते हैं। सागर मंथन किस प्रकार हो रहा है? मंदराचल अर्थात मनोधारा, मानव का मन जो निकृष्टता की ओर, नीचे की ओर जाता है, सद्गुरु जीवन में आते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और ज्ञान का अवलंब प्रदान कर उस नीचे जाते हुए मंदराचल को उसको स्थिर कर देते हैं, ऊर्ध्वमुखी कर देते हैं, उसे मन की धारा को ऊर्ध्वमुखी कर देते हैं, ऊर्ध्वमुखी की ओर मोड़ देते हैं, ऊपर की ओर मोड़ देते हैं। और तब वासुकी नाग जो इच्छाओं का द्योतक है, उस वासुकी नाग को सुषुप्त कर दिया गया है। उस वासुकी नाग इच्छाओं को सुषुप्त कर केवल एक इच्छा अब रहती है शिष्य के मन में, आत्म उत्थान की। उसको लेकर के जब वो अपने अंतःकरण में ध्यान साधना में निमग्न होता है, उस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करता है, तो उसके भीतर घटता है ये समुद्र मंथन, ये सागर मंथन उसके भीतर घटता है। और जब ये सागर मंथन घटता है तो अब सागर में से क्या निकलता है, आइए आगे श्रवण करते हैं। विष निकला सागर मंथन से, हाहाकार मची चहो, पीकर विष शिव जी ने जग से मिटा दिया संकट घन घोर। देव महादेव ने मिटा दिया दुख सारा, देवादिदेव महादेव ने मिटा दिया दुख सारा। धरा गगन आनंदित हो, जय जयकार गाय तुम्हारा। जय नीलकंठ नमो नमः, जय आशुतोष नमो नमः, जय विषधारी नमो नमः। जय नीलकंठ नमो नमः, जय आशुतोष नमो नमः, जय विषधारी नमो नमः। सागर मंथन जब आगे बढ़ता है तो उसमें से सर्वप्रथम निकलता है हलाहल विष। और जैसे ही उस हलाहल विष को देव और दानव देखते हैं, वह सोचते हैं इस हलाहल का पान कौन करेगा। तब उनकी इस संकट का निवारण करने के लिए महादेव वहां प्रकट हो जाते हैं। महादेव जो सदैव जन कल्याण के लिए उपस्थित रहते हैं, आज महादेव उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और उनकी जय जयकार होने लगती है। नीलकंठ भगवान उनका नाम पड़ जाता है। भक्तों, उस समय जब नीलकंठ भगवान उस विष को धारण कर लेते हैं, तब देवों और दानवों की समस्या का निवारण होता है।
ठीक ऐसे ही जब एक साधक के भीतर एक सद्गुरु ज्ञान प्रदान कर उस सागर मंथन को छेड़ते हैं, जब वो ध्यान की अवस्था में बैठता है तो सर्वप्रथम उसके विकार ऊपर आते हैं। हलाहल, उस विकारों का हलाहल आता है और उन विकारों से वह विचलित होता है। तब गुरु जो स्वयं महेश्वर स्वरूप है, वह उन विकारों की आंधियों से, उस विकारों के विष से उसे मुक्त करते हैं। और तब एक शिष्य की उस आध्यात्मिक यात्रा को, उसके उस सागर मंथन को आगे की दिशा दिखाते हैं। भक्तों, आइए अब देखते हैं उस सागर में से और कौन सी निधियां अब प्रकट हो रही हैं। कामधेनु कौस्तुभ मणि निकली, उच्च शवाए रावत निकले, कल्प वृक्ष से निधि भी पाए, कल्याणी महालक्ष्मी माई। कामधेनु कौस्तुभ मणि निकली, उच्च शवाए रावत निकले, कल्प वृक्ष से निधि भी पाई, कल्याणी महालक्ष्मी माई। अब जब सागर मंथन आगे बढ़ा तो उस सागर में से सर्वप्रथम कामधेनु गाय निकलती हैं। कामधेनु गाय द्योतक है वात्सल्यता के गुण का। जब कामधेनु अपने शिशु को जन्म देती है गौ माता, तो उसका शिशु जो है वो माँ शब्द का उच्चारण करता है और गौ माता ही अपने शिशु के समस्त जो मैल है, उसका जो मल है, उसे चाट चाट कर साफ कर देती है। इसीलिए माता कामधेनु के बछड़े को वत्स कहा गया। वत्स ये द्योतक है माँ कामधेनु के उस गुण का, उसके वात्सल्यता के गुण का। जब एक साधक इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ता है, उसके भीतर ये समुद्र मंथन छिड़ता है, तो ध्यान साधना की गहराई में उतरकर उसके भीतर भी वो वात्सल्यता का गुण प्रकट होता है। वो कंपैशन जिसे आज हमारे समाज खोज रहा है, जिसकी कमी हमारे समाज में है, उस वात्सल्यता के गुण को प्राप्त करता है वो। इसीलिए वो कामधेनु गाय देवों को प्रदान की। उसके बाद उसमें से कौष्टुभ मणि निकली। मणि का गुण होता है एकाग्र करना ऊर्जा को, और ये एकाग्रता का गुण भी एक साधक के भीतर गहन ध्यान साधना में उतरकर प्रकट हो जाता है। उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और वह जिस भी कार्य पर एकाग्रचित्त होता है उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेता है। एकाग्रता का गुण है और इसीलिए कौष्टुभ मणि भी जो है वह देवों की ओर चली गई। उसके बाद उसमें से उच्च श्रवा अश्व निकले। ये उच्च श्रवा अश्व प्रशंसा के द्योतक है और प्रशंसा साधकता के पथ पर अच्छी नहीं है, हितकारी नहीं है, इसीलिए उसे दैत्यों को दे दिया गया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत गज द्योतक है, विशाल बुद्धि है उसकी, मस्तिष्क है उसका, लेकिन छोटी छोटी आंखें हैं। यूं वो उस सूक्ष्म दृष्टिकोण का द्योतक है, विवेकपूर्ण दृष्टि का द्योतक है, जिससे हर परिस्थिति में एक साधक श्रेष्ठता को, उस तत्व को देख लेता है और सकारात्मकता को प्राप्त कर हर सिचुएशन में वो आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद उसमें से निकला कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष क्या है? ये कल्प वृक्ष, इसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जो भी इच्छा की जाए वो पूर्ण होती है। जब एक शिष्य गुरु की कृपा से साधकता के पथ पर आगे बढ़ता है, ध्यान साधना की गहराई में उतरकर अपने उत्कर्ष को प्राप्त करता है, दिव्य गुणों को प्राप्त कर रहा है, तब उसके भीतर निस्वार्थ भावनाएं और समाज कल्याण के संकल्प उठते हैं। और जब वो समाज कल्याण के संकल्प उठते हैं, वो प्रार्थनाएं उठती हैं, तो उन प्रार्थनाओं को फलीभूत स्वयं ईश्वर करते हैं। कल्प वृक्ष अर्थात उसकी समस्त श्रेष्ठ भावनाओं को फलीभूत करने की कृपा ईश्वर स्वयं उस पर करते हैं। और इसके बाद उसमें से निकली सिंधु सुजाता, माता महालक्ष्मी निकली। आज माता महालक्ष्मी सिंधु सुजाता प्रकट हुई सागर में से, और उनको देखकर किसी ने पहचाना नहीं। अभी बहुत दिव्य रूप धारिणी है और उन्होंने अपने हाथों में एक कंठमाला को धारण किया है। जैसे ही देवों और दैत्यों ने उन्हें देखा
तो वह सोचने लगे ये देवी तो अवश्य किसी का वरण करेंगी। अब देव और दैत्य दोनों पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि कहीं ये देवी हमारा ही वरण कर ले। परंतु आज माँ मुस्कुरा रही हैं, देवों की ओर देखती है, दैत्यों की ओर देखती है और सोचती है ये तो मेरी संतानें हैं। और वहाँ दूर वो देखती हैं भगवान विष्णु को। जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु को देखा तो आज देवों और दैत्यों की पंक्ति को छोड़ती हुई माता भगवान विष्णु की ओर बढ़ती है और आज वो कंठमाला भगवान विष्णु के गले में डाल देती है। वरण किया जब माने प्रभु का, वरण किया जब माने प्रभु का, चहु ओर बही सुख की धारा। आज माँ ने प्रभु के कंठ में वो कंठमाला डाल दी और जैसे ही उन दिव्य रूप धारिणी ने कंठमाला डाली भगवान विष्णु के गले में, तो अब सभी प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है ये और कोई नहीं, ये तो माता महालक्ष्मी है और सभी आनंदित हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। भक्तों, क्या एक सूक्ष्म संकेत पकड़ पाए इसमें? एक सूक्ष्म संकेत देखिए। श्री की प्रदायिनी है माता महालक्ष्मी, लेकिन माता महालक्ष्मी ने देवों और दैत्यों का वरण नहीं किया। माता महालक्ष्मी ने कंठमाला डाली भगवान विष्णु के गले में। इसका एक सूक्ष्म संकेत है, जब एक साधक साधकता के पथ पर आगे बढ़ता है, ध्यान की गहराइयों में उतरता है और जब वो उस चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस चैतन्यता को प्राप्त कर लेता है जिसका द्योतक भगवान विष्णु है, उस चैतन्यता को प्राप्त कर लेता है, तब उसके जीवन में आगमन होता है श्री का, क्योंकि माता महालक्ष्मी उसका वरण करती है, उस चैतन्यता का वरण करती है, भगवान विष्णु का वरण करती है और वो सभी गुण जिसको वो अर्जित करता हुआ आ रहा है, माता महालक्ष्मी उन गुणों को स्थिर करने वाली शक्ति है। वो उन गुणों का वर्धन करती है और उन गुणों को स्थिर कर देती है, उनको परिपक्व कर देती है और मानव जो है अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, संपन्नता को प्राप्त करता है। श्री विहीन से अब वो श्री संपन्न हो जाता है। और उसके बाद आज जब माता महालक्ष्मी ने वरण कर लिया भगवान विष्णु का, तो अब दोनों वहां पर स्थित हैं और दोनों मिलकर समस्त देवों और दैत्यों को कहते हैं, अब सागर मंथन को आगे बढ़ाओ और इसे इसकी पूर्णता तक ले जाओ। विपरीत शक्तियों ने जब मिलकर कदम बढ़ाया, शक्तियों ने जब मिलकर कदम बढ़ाया, सागर मंथन से असंभव संभव कर दिखलाया। अटल सिंधु के गर्भ से निकला जीवन का वरदान, अमृत का घट लेकर प्रगले धन्वंतरि भगवान, धन्वंतरि भगवान, धन्वंतरि भगवान। आज अमृत का कलश लेकर अब धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए हैं। उसे अमृत की तो सबको प्रतीक्षा थी। आज जैसे ही देवों और दानवों ने देखा कि धन्वंतरी भगवान के हाथों में वो अमृत का कलश है, तो वो उनके पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते चले जा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आज दैत्यों ने वो अमृत कलश छीन लिया। जैसे ही दैत्यों के हाथ वो अमृत कलश लग गया, तो सभी देव त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के समक्ष पहुंच गए। भगवान विष्णु ने जब ये समस्या को जाना, तो आज भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और उस मोहिनी रूप को धारण कर वो बढ़ चले दानवों की दल की ओर। चलते चले जा रहे हैं। आज उन दैत्यों ने जैसे ही भगवान के उस मोहिनी स्वरूप को देखा, तो आज वह तो मंत्र मुग्ध हो गए, मंत्र मुग्ध हो उसे देख रहे हैं। और आज मोहिनी रूप में सामयुक्त वचन कहते हुए प्रभु कहते हैं, दैत्यों, क्या इस अमृत कलश को मुझे प्रदान नहीं करोगे? उस अमृत कलश को स्वतः ही उन दैत्यों ने मोहिनी के हाथ में दे दिया। और अब मोहिनी ने कहा, दैत्यों, इस अमृत का पान तुम्हें स्वयं अपने हाथों से करवाऊंगी।
अब वहां पर दो पंक्तियां लग गई, एक ओर देव बैठे थे और दूसरी ओर दैत्य बैठे थे। आज प्रभु ने मोहिनी रूप में एक ओर कलश रख दिया अमृत का और दूसरा कलश उसके साथ रख दिया जिसमें मदिरा थी। आज दैत्यों को अपने रूप से मंत्र मुग्ध करती हुई उन मोहिनी रूप में प्रभु ने उन्हें वह मदिरा का पान करवाना प्रारंभ किया और इधर देवों को प्रभु प्रदान कर रहे थे वो अमृत। तभी एक दैत्य राहु ने देखा कि हमारे साथ छल हो रहा है और आज वह अपनी पंक्ति को छोड़कर पहुंच गया देवों की पंक्ति में। आज जैसे ही प्रभु ने उसे वो अमृत का पान करवाया तो एकाएक देवों ने कहा, प्रभु नहीं, यह तो राहु है। और तभी प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण किया और आज राहु का अपने सुदर्शन चक्र से मस्तक धड़ से अलग कर दिया और तब समस्त देव प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और प्रभु की महिमा, उनका गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, भजे हरि हरि। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, भजे हरि आइए सभी गाइए। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, भजे हरि हरि। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, भजे हरि हरि। जय जय नारायण, 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 भज हरि हरि। जय जय नारायण, भज हरि हरि। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, भज हरि हरि। जय जय नारायण, जय जय नारायण, भज हरि हरि। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, भज हरि हरि। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, भज हरि हरि। आज प्रभु की कृपा से वो सागर मंथन पूर्ण हुआ, देवों को वो अमृत प्राप्त हो गया। आज सभी आनंदित हैं और अब इंद्रदेव नारद मुनि जी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, नारद मुनि जी, प्रभु और माता महालक्ष्मी का वो विवाह संपन्न हुआ था सागर मंथन के बीच। माता ने उनका वरण किया, लेकिन हम इसे उत्सव रूप में मनाना चाहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आज आप प्रभु और माता महालक्ष्मी को इस सृष्टि के भ्रमण पर ले जाइए। हम पीछे से वैकुंठ को सुंदर सजा देंगे और जब मैं आपको संदेश भेजूं तो आप प्रभु और माता को ले आइएगा। आज ऐसा ही हुआ। आज नारद मुनि जी जो है वो प्रभु और माता को ले चले और अब इधर इंद्रदेव और समस्त देवों और देवियों ने वैकुंठ को सजाना प्रारंभ कर दिया। सभी देव और देवियां सुंदर सुंदर पुष्पों को एकत्रित कर लेते हैं, रत्नों से, मणियों से, सुंदर सुंदर रंगोलियों से आज वो सारे वैकुंठ को सजा देते हैं। वैकुंठ अत्यंत सुंदर लग रहा है। उस वैकुंठ को जब पूर्ण रूप से सजा दिया, दूर दूर तक पुष्पों के पथ लगे हैं। आज अब इंद्रदेव ने नारद मुनि जी को संदेश भिजवाया, नारद मुनि जी, हमारी तैयारी पूर्ण हो गई है। अब आइए आप प्रभु और माता को वैकुंठ में लेकर आइए। आज सभी देव और देवियों ने अपने वाद्य यंत्र उठाए हुए हैं और इंद्राणी शची और देवराज इंद्र स्वयं माता और प्रभु के आगमन के लिए वहां सज्ज खड़े हैं। हाथ में आरती की थाल है और आज जैसे ही माता महालक्ष्मी और प्रभु वहां आते हैं तो सभी आनंदित हैं और आज वैकुंठ में छाया है माता और प्रभु के विवाह का उत्सव। भक्तों, हम भी अपनी कुंठाओं को यहाँ छोड़ते हैं और चलते हैं वैकुंठ
और सम्मिलित होते हैं प्रभु और माता के उस दिव्य विवाह उत्सव में, अपने जीवन की कुंठाओं को यहीं छोड़िए, प्रभु के चरणों में अपने ध्यान को लगाते हैं, माता की महिमा को गाते हैं और उनके उस विवाह उत्सव में हम सब मिलकर सम्मिलित होते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता महालक्ष्मी की जय। सांचे दरबार की जय। आए, अब समय है उत्सव के पूजन का। आग्रह करते हैं हमारे आज के उत्सव यजमानों से, आप सभी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सभी हमारे साथ इस उत्सव के पूजन में सम्मिलित हों। आपने अपने निवास स्थान पर जहां प्रभु का दरबार सजाया है, आप सभी वहां पूजन करेंगे। आइए पूजन आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर ध्यान करेंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजत्स्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अक्षत और पुष्प अर्पित करें, शुद्ध जल से स्नान करवाएं। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नान्यं जलं समर्पयामि। तदुपरान्ते वस्त्रं समर्पयामि। युवा सुवासाः परिवीतागत सौश्याण भवति जायमान तन्धीरासा कवयो उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्त। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरान्ते तिलकं च लेपयामि। सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामाद चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। सिन्दूरं समर्पयामि। अक्षतं समर्पयामि। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षतं समर्पयामि। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि वे प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। तदुपरान्ते नैवेद्यमिति निवेदयामि। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दैक्षीर्गितानि चार्वक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यमिति निवेदयामि। निवेद्यान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलार्व्याप्ति वे जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ताम्बूलं पुंगीफलं समर्पयामि। पुंगीफलं महद्दिव्यं नागवल्ली दलेरुतमेलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ताम्बूलं पुंगीफलं समर्पयामि। तदुपरान्ते धूपं दीपं आग्रापयामि। नारियल चुन्नी सहित माँ के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। जो भी मनोकामना है उसका मन में स्मरण करते हुए, समस्त विश्व की मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए माँ के श्री चरणों में नारियल चुन्नी अर्पित करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर नमस्कार करेंगे। ओम नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मे नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोरासुर भयंकरे सर्वपाप हरो देवी महालक्ष्मे नमोस्तुते। नमस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
नमस्काराय नमो नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। प्रणाम कर लें। आए अब प्रेम से माँ के श्री चरणों में एक बार जय घोष अर्पित करेंगे। बोले आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। सांचे दरबार की जय। आए अब आगे की कथा प्रसंग को श्रवण करते हैं। छाए खुशियों की रुत है छाए, घड़ियां मिलन की देखो है आए। छाए खुशियों की रुत है छाए, घड़ियां मिलन की देखो है आए। लक्ष्मी नारायण की सुंदर छवि पे जाए सभी बलिहार। घिनकाता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। घिनकाता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। हे घिनकाता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। घिनकाता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। श्री हरि है सूरज का उजाला, माँ है चंद्रा की शीतल छाया। एक में ज्ञान गंगा समाई। दूजी कहलाती है महामाया। श्री हरि है सूरज का उजाला, माँ है चंद्रा की शीतल छाया। एक में ज्ञान गंगा समाई। दूजी कहलाती है महामाया। देख के मिलन धन्य सबके नयन। देख के ये मिलन धन्य सबके नयन। घिनकाता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। घिनकाता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। हे घिनकाता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। घिनकाता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन।
धरती गगन धिनता नाचे है मन हर्षाए आज 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 धरती गगन हर्षाए आज धरती गगन हर्षाए आज धरती गगन। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय माता महालक्ष्मी की जय भगवान विष्णु की जय। आज सभी आनंद मग्न हैं क्योंकि अब माता महालक्ष्मी और प्रभु वह वैकुंठ लौट आए हैं। आज वैकुंठ में सभी आनंदित हैं भक्तों। और इस संपूर्ण सागर मंथन के बाद इंद्र को उसकी श्री पुनः प्राप्त हो जाती है, देवासन प्राप्त हो जाता है और वह आनंदित है, समझ जाता है कि जब तक वो गुणों से संपन्न है तब तक उसके पास उसका ये देव आसन रहेगा। भक्तों, इसी गाथा को हमने श्रवण किया है और हमारी समस्या भी वही है जो इंद्र के श्री विहीन होने पर हुई। हमने जाना हम भी अपने समाज में उस श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं, शांति को देखना चाहते हैं और उसके लिए अनंत प्रयास हमने बहुत समय से किए हैं, परंतु हमें सफलता नहीं मिल रही। कारण क्या है? कारण यही है कि मानव के भीतर वो श्रेष्ठता नहीं है, मानव श्री संपन्न नहीं है। और माता ने अपनी इस दिव्य गाथा से हमारे समक्ष वो मास्टर सल्यूशन रख दिया है, वो सागर मंथन, वो आध्यात्मिक क्रांति जो समस्त क्रांतियों की जननी है, जो मानव के मन को परिवर्तित करती है, जो मानव के मन को उत्कर्ष की ओर लेकर जाती है, वह क्रांति, उसकी आवश्यकता हमारे समाज को है। और यही मास्टर फॉर्मूला, इस मास्टर फॉर्मूला को सिर्फ आपको इस गाथा से नहीं बता रहे भक्तों, इस मास्टर फॉर्मूला को अप्लाई किया है, साकार कर रहे हैं सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। महाराज जी ने उसे आध्यात्मिक क्रांति को इस विश्व में छेड़ा है। महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान के उस महाज्ञान को उद्घाटित किया अपनी तपस्या से इस विश्व के समक्ष। और आज से 3 दशक पूर्व महाराज जी ने स्थापना की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की। उस ब्रह्म ज्ञान को लेकर उतरे महाराज श्री आतंकवाद से झुलसती हुई उस पंजाब की भूमि पर। महाराज श्री ने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर वहाँ शांति और अमन कायम करने में एक विशेष योगदान दिया। भक्तों, उसी ब्रह्म ज्ञान के अमोघ अस्त्र को लेकर महाराज श्री ने विश्व में शांति की स्थापना करने का संकल्प धारण किया। इसी विजन के साथ उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आगाज किया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान is working across the globe today with one vision from self awakening to global peace। मानव में क्रांति से विश्व में शांति, क्योंकि जब मानव के भीतर की कलुषितता दूर होती है तभी समाज में परिवर्तन संभव है, अन्यथा नहीं। इसीलिए महाराज श्री ने बाहरी प्रयासों के पहले, सबसे पहले उस ब्रह्म ज्ञान के अमोघ अस्त्र को प्रकट किया, उस ब्रह्म ज्ञान को जन जन को प्रदान किया और उस ब्रह्म ज्ञान से ट्रांसफॉर्मेशन के ऐसे मॉडल स्थापित कर दिए समाज में जो हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रखते हैं कि जब आध्यात्मिक क्रांति समाज में छिड़ती है तो तभी समाज की सारी क्रांतियां पुनः ऊर्जावान होती है और हर सेक्टर में एक पॉजिटिव चेंज, एक स्थायी परिवर्तन आता है। क्योंकि जब मानव बदलता है, मानव के भीतर महामानव साकार होता है, मानव जब उस सागर मंथन को ध्यान की अवस्था में उतरकर अपने अंतर्घट में करता है तो साधारण से महामानव बन जाता है। और महामानव जब एक इंसान बनता है तब युग जो है वो नवयुग की ओर बढ़ जाता है। कलिकाल की कालिमा जो है भक्तों, हमने प्रथम दिन सुना था,
वो कालिमा बाहर नहीं है, वो कालिमा मानव के मन में है। और जब उस कालिमा का मानव के अंतस्थ में दलन हो जाता है, वो खत्म होती है, तो फिर तब युग में विस्तृत कालिमा भी अंत की ओर बढ़ती है और युग बढ़ जाता है नवयुग की ओर। आज जिस स्थिति में हम हैं, क्राइसिस, हर प्रकार के क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस, थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना हमारे समक्ष है, हर सेक्टर में प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। एक ऐसा क्राइसिस की सिचुएशन है जिस क्राइसिस से बाहर निकलना असंभव सा लगता है। ऐसा लगता है कि अब विश्व विध्वंस की ओर बढ़ रहा है, परंतु जानते हैं भक्तों, ये परिवर्तन की वो स्वर्णिम बेला है जो चल रही है। इसे एनविजन किया था, इसे दिव्य दृष्टि से देखा था हमारे ऋषि मनीषियों ने। और हर युग में जब वो ऋषि मनीषी, वो सद्गुरु आए, उन्होंने इस युग की एक दिव्य नियति को देखा। इस दिव्य नियति का वर्णन आता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक कहानी आती है, रीमैरिज ऑफ अर्थ एंड हेवन। ऋग्वेदिक ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक समय था जब धरा और स्वर्ग एक साथ कॉन्जॉइंट थे, एक साथ थे, उनमें कोई दूरी नहीं थी। और तब देव और मानव में कोई अंतर नहीं था, चारों ओर सुख और आनंद ही था, देवत्व के गुण ही थे। उस समय दुख क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, किसी को नहीं पता था। लेकिन फिर आगे समय व्यतीत हुआ और स्वर्ग और धरा के बीच में अहंकार की और अज्ञानता की दीवारें खड़ी हो गई। स्वर्ग ऊपर रह गया और धरा नीचे आ गई, और तब दुख, मृत्यु, ये सब अस्तित्व में आ गया। मानव निकृष्टता को प्राप्त किया उसने, और मानव ने दुख भोगने प्रारंभ किए। तब सघन कालिमा को देखा ऋषि मनीषियों ने अपने अंतर्घट में, परंतु उस सघन कालिमा के परे जब उन्होंने उस दृश्य को देखा तो उन्होंने पाया कि फिर एक समय आएगा जब स्वर्ग धरा पर आ जाएगा, स्वर्ग और धरा एक हो जाएंगे। भक्तों, कलिकाल की ये प्रचंडता पश्चाप है उस आने वाले नवीन युग की, उस नव सुबह की। आज बहुत विकट स्थिति से हम गुजर रहे हैं, परंतु इस विकट स्थिति के आगे एक नवल भोर है, एक नवीन सुबह है, एक नव युग का आगमन है। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने उसी नवयुग की जो संरचना है उसके दिव्य दर्शन करवाए हैं असंख्य अपनी साधकों को अंत अनुभूति के माध्यम से। और दिव्य ज्योति जागती संस्थान इसी नव संकल्पना को लेकर के अपनी ध्यान साधना और अपने समस्त कार्यों से संलग्न है उस नवयुग की ओर, इस युग को मोड़ने के लिए। उसके लिए अपनी ध्यान साधना का योगदान विश्व में स्थित महाराज जी के सभी शिष्य प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि भक्तों, जब मानव जागृत हो जाता है और जागृत होकर वह अपनी अंतः चेतना के साथ जुड़ता है, तब उसके भीतर उस आत्मबल का सृजन होता है जिससे असंभव संभव होता है। और आज हमारे समाज को उसी आत्मबल की आवश्यकता है। महाराज श्री ने इसी ब्रह्म ज्ञान के आधार पर ऐसे कई पायलट मॉडल्स दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सामाजिक प्रकल्पों के रूप में रख दिए हैं समाज के समक्ष, जो इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं कि आध्यात्मिक क्रांति की धरातल से ही समस्त क्रांतियां ऊर्जावान होंगी और सारे सेक्टर्स में व्याप्त प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। महाराज श्री ने अंतर क्रांति प्रकल्प को आकार दिया। जेलों में जो कैदी थे, हार्डकोर क्रिमिनल्स, एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में स्थित उन कैदियों को जब ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया गया, तो वही कैदी जो कल तक क्रिमिनल्स थे वो आज रिफॉर्मर्स बन चुके हैं। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में आया है जिसकी परिकल्पना जेल की अथॉरिटीज ने भी कभी नहीं की थी। और यही नहीं, जेलों में जहां महाराज श्री ने उन हार्डकोर क्रिमिनल्स को वो ब्रह्म ज्ञान देकर बदला है, वहीं नेत्रहीनों और अपाहिजों, जिनको दया की दृष्टि से समाज में देखा जाता है, उनको महाराज श्री ने ब्रह्म ज्ञान दिया और आत्मिक सशक्तिकरण जब प्रदान किया तो वह
आज अपने पैरों पे खड़े हैं। महाराज श्री ने अंतर्दृष्टि प्रकल्प को आकार दिया और अंतर्दृष्टि प्रकल्प के माध्यम से पहले आध्यात्मिक सशक्तिकरण किया उन नेत्रहीनों और विकलांगों का, और उसके बाद उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ऐसी स्पेशल फैक्ट्रीज लगाई जहां पर ये सोप्स, कैंडल्स बनाते हैं और साथ ही साथ समाज को संदेश देते हैं कि जब ये अंतर्दृष्टि खुलती है तो बाहर की विकलांगता जो है, बाहर की डिसेबिलिटी जो है, वो स्पेशल एबिलिटी में चेंज हो सकती है। आज वह सभी लोगों को बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान से ऐसा सशक्तिकरण होता है जो जीवन को ही बदल देता है। भक्तों, यही नहीं, गत दिवसों में हमने सुना था नारी सशक्तिकरण के बारे में। महाराज श्री ने वह नारी जिसके बारे में महाराज श्री कहते हैं कि नारी सतयुग लाएगी, महाराज श्री ने उसे भी इस ब्रह्म ज्ञान से सशक्त किया है। संतुलन प्रकल्प के माध्यम से आज विश्व भर में नारियों को सशक्त किया जा रहा है। आत्मिक रूप से सशक्त ये नारियां समाज को बदलने के लिए निकली हैं। और यही नहीं, जिस एनवायरमेंटल क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं, महाराज श्री जिन्हें आज हमारे समाज में हमें तो मानवों की भी चिंता नहीं है, परंतु महाराज श्री ने संरक्षण और कामधेनु जैसे प्रकल्पों को चलाकर समाज की अंतर चेतना को जागृत किया है। ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उन्हें आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना में स्थित किया है। और वह लोग जो कोई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, क्वालिफिकेशंस नहीं अर्जित की उन्होंने, सामान्य से आपके और हमारे जैसे लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो सामान्य लोग, उनके भीतर की संवेदना जागी और वह आज समाज में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत है। वृक्षारोपण करते हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं, संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं और इंडियन एनवायरमेंटलिज्म को एक बार पुनः अपनी लाइफ में लाकर सस्टेनेबल लिविंग का पाठ पूरे समाज को पढ़ा रहे हैं। कामधेनु गौशाला को खोलकर महाराज श्री ने भारत की देसी गायें, जो हमारी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का कोर है, सामाजिक प्रगति का कोर है, उस देसी गाय को संरक्षित और संवर्धित कर रहे हैं महाराज जी। महाराज श्री ने यूं हर क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति को छेड़ दिया है जो हमारे समक्ष रखती है कि आने वाला समय अंधकारमय नहीं है, आवश्यकता है तो केवल और केवल मात्र हमें जागने की। महाराज श्री का ये संकल्प है कि वह ब्रह्म ज्ञान के अमोघ अस्त्र से जन जन को जागृत कर विश्व में शांति की स्थापना करेंगे और अवश्य ही ये सिद्ध होगा, क्योंकि महाराज श्री ने अपने दिव्य अनुदानों से समाज के समक्ष रखा है वो परिवर्तन। और आज ये कथा आपके बीच हम जो लेकर आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपको जगाना है। जब जन जन के भीतर वो जागृति होगी, जब जन जन के भीतर वो आध्यात्मिक क्रांति छिड़ जाएगी, तो वही आध्यात्मिक क्रांति विश्व को रूपांतरित करेगी। भक्तों, आज आध्यात्मिक क्रांति के पुरोधा, जिन्होंने अध्यात्म के उस गूढ़ विज्ञान को समाज के समक्ष सहज ही प्रकट कर दिया है, जन जन को दे रहे हैं और समाज के समक्ष धर्म की वास्तविक परिभाषा को उन्होंने प्रकट किया है, उन क्रांति पुरोधा सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को आइए हम सब मिलकर उनके चरणों में वंदन अर्पित करते हैं, क्योंकि वही आज समाज को परिवर्तित करने के लिए कार्यरत है। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव के महान संकल्प में हम भी अपने जीवन को न्योछावर करें। उनके उस महान संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे जीवन का भी योगदान रहे। भले ही वो दिख नहीं रहे, पर जिनकी शक्ति बोल रही है, जिनकी शक्ति आपके समक्ष ये संगीत लेकर आ रही है, वो है सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जो इस समय के पूर्ण सद्गुरु है और उन्होंने इस समय समाज में छेड़ी है वो आध्यात्मिक क्रांति जो समाज को रूपांतरित करेगी, विश्व में शांति की स्थापना करेगी। आइए उनके श्री चरणों में वंदन अर्पित करते हैं। विश्व शांति का नाद है, गूंज क्रांति धरा पर आ रही। बिगड़ी सूरत समाज की रूप रंग है पा रही। जग रहा विश्व अब चहुं ओर
है। सर्वश्री आशुतोष वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे 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 श्री आशुतोषाय वंदे 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 श्री आशुतोषाय वंदे 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 श्री आशुतोषाय वंदे। आध्यात्मिक आभा से भरकर जिंदगी गुनगुना रही। भारत की स्वर्णिम संस्कृति लौट कर फिर है आ रही। आध्यात्मिक आभा से भरकर जिंदगी गुनगुना रही। भारत की स्वर्णिम संस्कृति लौट कर फिर है आ रही। ज्ञान मेघ बरसाए वे ब्रह्म ज्ञान के कोश है। ज्ञान मेघ बरसाए वे ब्रह्म ज्ञान के कोश है। संपूर्ण क्रांति के पुरोधा सर्वश्री आशुतोष है। सर्वश्री आशुतोष वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे 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 श्री आशुतोषाय वंदे 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 श्री आशुतोषाय वंदे 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 श्री आशुतोषाय वंदे। जो है तूफान चाल चलते पर्वत से है अधिक अचल से। जो है तूफान चाल चलते पर्वत से है अधिक अचल से। वो युग सृष्टा है आशुतोष। युग सृष्टा है आशुतोष। उनका दृढ़ संकल्प तो टाले नहीं टलेगा। उनका दृढ़ संकल्प तो टाले नहीं टलेगा। भाग्य का होगा धनी वो योगदान जो देगा। मनुज क्रांति से विश्व शांति जिनका ये उद्घोष है। मनुज क्रांति से विश्व शांति जिनका ये उद्घोष है। संपूर्ण क्रांति के पुरोधा सर्वश्री आशुतोष है। सर्वश्री आशुतोष सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने छेड़ी है वो आध्यात्मिक क्रांति जो विश्व को रूपांतरित करेगी। और उसी आध्यात्मिक क्रांति, वही आध्यात्मिक क्रांति आप तक पहुंचे, आपको छुए, इसलिए ये गाथा आपके समक्ष लेकर आए हैं। जब राजा जन्मेजय ने ये संपूर्ण गाथा श्रवण की थी तो उसके बाद वो वेदव्यास जी के श्री चरणों में बैठ जाते हैं और कहते हैं, वेदव्यास जी आप अब मुझे दीक्षा दीजिए, अम्बा यज्ञ कर दीजिए मेरे जीवन में। हमारी भी परंपरा है, भारतीय संस्कृति की ये परंपरा है कि कथा का पूर्ण समापन यज्ञ से होता है। परंतु भक्तों,
अम्बा यज्ञ कौन सा है जिसकी मांग आज राजा जन्मेजय ने की? वेदव्यास जी के श्री चरणों में बैठकर, वेदव्यास जी के श्री चरणों में बैठकर जिस अम्बा यज्ञ की उन्होंने बात की थी, वो अम्बा यज्ञ वो यज्ञ नहीं है जिसे हम कथा के समापन पर कल करेंगे। वह तो द्रव्य यज्ञ है और वह द्रव्य यज्ञ भी महत्वपूर्ण है, परंतु वह द्रव्य यज्ञ जो है वो हमारे वातावरण को शुद्ध करता है कुछ समय के लिए, परंतु अम्बा यज्ञ जो है वह है ज्ञान यज्ञ। आपको रोज इस कार्यक्रम का जब हम प्रारंभ करते थे तो इसका नाम क्या आता था? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ। अर्थात केवल कथा सुनाकर छोड़ने के लिए ये कथा नहीं वाची आपके समक्ष, ये आयोजन कथा ज्ञान यज्ञ का है। वो ज्ञान यज्ञ का क्या है? वो ज्ञान यज्ञ ही वो अम्बा यज्ञ है। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। अम्बा, हम माँ की महिमा में एक मंत्र गाते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी। गाते हैं ना, शरण्य त्र्यंबके गौरी। इस बात के ऊपर गौर कीजिए, इस शब्द त्र्यंबक पर गौर कीजिए। त्र्यंबक का मतलब क्या है? 3 नेत्रों वाली गौरी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। यही है ना वो मंत्र। 3 नेत्रों वाली जो गौरी हैं, ये 3 नेत्र, अम्बा अर्थात त्र्यंबक अर्थात 3 नेत्र, अम्ब अर्थात नेत्र। और अम्बा यज्ञ क्या हुआ? इस तृतीय नेत्र का खुल जाना, इसका उन्मीलन हो जाना, यह है वो अम्बा यज्ञ जो सिद्ध करते हैं एक सद्गुरु एक जिज्ञासु के जीवन में जब वो उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। यूं राजा जन्मेजय को वेदव्यास जी ने वह ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। उस ब्रह्म ज्ञान से अंतर्घट में उतर के उन्होंने उस भगवती के शाश्वत स्वरूप के दर्शन किए और तब यह भी जाना कि उनके पिता की सद्गति हुई है। उनके पिता को भी यही ज्ञान मिला था शुकदेव मुनि जी के माध्यम से, और जब उन्होंने भागवत की वो कथा सुनी थी उसके बाद यही ज्ञान प्राप्त किया और उनकी भी सद्गति हुई। और आज राजा जन्मेजय ने भी वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने श्रेष्ठ शासन किया, श्रेष्ठ जीवन जिया। आज भक्तों, हमने भी इस गाथा को सुना है, कथा सुन ली है, परंतु अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी परिवर्तन की ओर बढ़े, जिन जिन पड़ावों को हमने सुना है वो हमारे जीवन में आ जाएं, हम उस उत्कर्ष यात्रा पर बढ़ निकलें, तो फिर हमें भी अपने जीवन में उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर अलग अलग शाखाएं जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की है पूरे विश्व में विस्तृत हैं। आप उन शाखाओं के नंबर जो दिए गए हैं वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी जिज्ञासाओं के बारे में, आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को और सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो उस ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। उस ब्रह्म को जानने के बाद ही जीवन में परिवर्तन आता है। और भक्तों, हमारी यही आशा है कि आप उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें और विश्व शांति के इस महायज्ञ में, उस विश्व शांति की स्थापना के लिए आप भी हमारे साथ बढ़ चलें और अपने जीवन का श्रेष्ठ योगदान, अपने जीवन के उस अनमोल समय और शक्ति का योगदान उसमें प्रदान करें। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ इस कथा प्रसंग को, इस कथा को हम यहीं संपन्न करते हैं। यही आशा, यही शुभकामनाएं कि आपके जीवन में सब मंगलमय हो और आप भी अपने जीवन के उत्कर्ष की ओर बढ़ें, यही प्रार्थना है हमारी। अगर गत दिवसों में बोलते हुए किसी भी चीज़ में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस मन से आपको जो कुछ भी मिला वो सब कुछ सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की दिव्य प्रेरणाओं के माध्यम से मिला है। इस ज्ञान से आपका जीवन आलोकित हो, यही हम सब की प्रार्थना है। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता दिव्य गुरु सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आशुतोष महाराज जी की जय। आदि शक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय। साचे दरबार की जय।
आए, अब समय है व्यास पूजन का। वैदिक परंपरा के अनुसार कथा श्रवण करने के पश्चात व्यास पूजन किया जाता है। आज भी व्यास पूजन किया जा रहा है। आप सभी सब परिवार इस व्यास पूजन में सम्मिलित हों। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप सभी का यहाँ आना संभव नहीं है, इसलिए आप सभी जो हमारे साथ इस वर्चुअल कथा में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, पूज्य कथा व्यास जी का अनुग्रह है कि आप सभी अपने निवास स्थान पर जहाँ आपने प्रभु का पावन पुनीत दरबार सजाया है, आप सभी कथा व्यास जी के स्थान पर उनके दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का पूजन करेंगे, देवी माँ का पूजन करेंगे, उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा भावना को अर्पित करेंगे। आए पूजन आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें। हाथ जोड़कर ध्यान करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्य मूर्ते प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका सुरस्तथा दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री व्यासाय नमः। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री सरस्वत्यै नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं। भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने व्ययेव च श्री दुर्गा देव्ये नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यानार्थ अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आप सभी गुरुदेव के स्वरूप के समक्ष अर्पित करें अक्षत पुष्प। देवी माँ के चरणों में अक्षत और पुष्प अर्पित करें। गंगेश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्ता रौद्रारवो रूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक स्नानान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि। ओम युवासुवासाः परिवीतागाः सौष्याण भवति जायमान तं धीरासा कवयो उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्त। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते तिलकं च लेपयामि सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शोभदं कामाद चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। अक्षतं समर्पयामि अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षतं समर्पयामि पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ओम माल्यादिनि सुगंधिनि मालत्यादिनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। तदोपरान्ते नैवेद्यमिति निवेदयामि। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलार्व्याप्ति वे जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं समर्पयामि। नैवेद्यमिति निवेदयामि। आचमन्यं जलं समर्पयामि। ताम्बूलं पुंगिफलं समर्पयामि। पुंगिफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलितमेलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ताम्बूलं पुंगिफलं समर्पयामि। तदुपरान्ते हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा नमस्करोमि। ओम सिंहस्था शशिशेखरा मरकत प्रख्येश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुसराश्च ददति नेत्रे स्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगदहारकङ्कणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्काराय नमो नमः। प्रणाम कर लें। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम श्री व्यासाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी प्रणाम कर लें। आए एक बार प्रभु के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करेंगे। बोलिए आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय, दुर्गा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। जय माता दी, 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 जय माता दी। सभी प्रणाम कर लें। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी की जय, उमापति महादेव की जय, श्री अवर रामचंद्र महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर एवं सार गर्भित कथा को हमने आदरणीय कथा व्यास जी के मुखारविंद श्रवण किया। निस्संदेह हमारा मन और चित्त इस कथा अमृत को प्राप्त कर तृप्त हुआ है। इसके लिए हम आदरणीय कथा व्यास जी का आप सभी की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। माँ की विभिन्न लीलाओं, अवतारों और दिव्य कार्यों के पीछे छुपे जिस रहस्य को, वास्तविकता को हमने श्रवण किया, आशा करते हैं हम उसे अपने जीवन में ग्रहण कर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे ताकि हमारी श्रद्धा और भक्ति और प्रगाढ़ हो सके। जिस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा को आपने गत दिवसों में श्रवण किया, यदि आप भी उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उन ज्योता वाली माँ का साक्षात्कार अपने घट के भीतर करना चाहते हैं, तो आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नज़दीकी शाखा से संपर्क कर सकते हैं। जो भी ब्रांच आपके घर के नज़दीक पड़ती है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट, जिसकी सूची के लिए आप DJJS ऐप, जो संस्थान की ऑफिशियल ऐप है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट है संस्थान की djjs.org, उसको विजिट कर सकते हैं। हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं सभी संत संगीतज्ञों का जिन्होंने सुमधुर भजनों द्वारा माँ की महिमा का गायन और वादन किया। हम धन्यवाद करते हैं सभी यजमानों का जिनके सहयोग से ये भव्य एवं दिव्य कथा संभव हो सकी है, पूर्ण हो सकी है। अब समय है माँ की पावन आरती में सम्मिलित होने का। आप सब जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माँ की पावन आरती के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और यदि आपने माँ का पावन दरबार, प्रभु का दरबार अपने घरों में लगाया है, तो उसके सम्मुख खड़े होकर आरती करेंगे। इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री गणेश मोहन सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका सक्सेना जी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। श्री महेंद्र ठाकुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता ठाकुर जी, नारायणा विहार, दिल्ली से। श्री राजेश कुमार वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजया वर्मा जी, आयुर्विज्ञान नगर, दिल्ली से। श्री संजय कानपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीमा कानपाल जी, RK आश्रम मार्ग, दिल्ली से। श्री पराग जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु अग्रवाल जी, सरस्वती विहार, गुरुग्राम से। श्री मनसा राम जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी, नारायणा, दिल्ली से। श्री रवि धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा धीमान जी, AGCR एनक्लेव, दिल्ली से। श्री किरण सिंह जी वैद्य एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय मुन्नी देवी जी, पहाड़गंज, दिल्ली से। श्री सोबरन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी
श्रीमती सुनीता सिंह जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राज बहादुर खत्री जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भूमा खत्री जी, गोल मार्केट, दिल्ली से। श्री भगवान दास भाटिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता भाटिया जी, न्यू राजधानी एनक्लेव, दिल्ली से। स्वर्गीय अनिल गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साक्षी गुप्ता जी, मयूर विहार, दिल्ली से। कुमारी रीनू जी एवं उनकी माता जी श्रीमती बादामी देवी जी, करोल बाग, दिल्ली से। श्री उपेंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृता शर्मा जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री मोहन चंद्र जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा जोशी जी, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली से। श्री रघुनंदन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीला सिंह जी, मयूर विहार, दिल्ली से। श्री सुधीर बंसल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता बंसल जी, करमपुरा, नई दिल्ली से। श्री राजकुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनु जी, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से। आज के उत्सव यजमान हैं श्री सुनील कुमार सिंघल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता सिंघल जी, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। श्री पुनीत अग्रवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनुराधा अग्रवाल जी, कविनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। श्री सुधीर राय जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा राय जी, विश्वासनगर, दिल्ली से। श्री अनाम सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मालती देवी जी, प्रीत विहार, दिल्ली से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री भुवन जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तुलसी जोशी जी, निगम पार्षद, आर के पुरम, दिल्ली से। श्री राकेश सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी रूली सिंह जी, सूर्यनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। श्री दीपक लाल वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा वर्मा जी, करावल नगर, दिल्ली से। श्रीमती सीमा शर्मा जी एवं उनकी सुपुत्री कशिश शर्मा जी, बलजीत नगर, दिल्ली से। श्री गोविंद राम अग्रवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गरिमा गोयल जी, पहाड़गंज, दिल्ली से। श्री दीपक सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा शर्मा जी, मायापुरी, दिल्ली से। श्री ललित कश्यप जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम कश्यप जी, गणेश नगर, दिल्ली से। श्री राकेश कुमार शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता शर्मा जी, सीलमपुर, नई दिल्ली से। आए अब हम सब मिल के माँ की पावन आरती में सम्मिलित होते हैं और एक बुलंद जयघोष माँ के पावन श्री चरणों में लगाएंगे। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जय अम्बे गौरी मय जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मय जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विराजत पीको मृग मद को, मांग सिंदूर विराजत पीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। कनक समान कलेवर रत्तांबर राजे, कनक समान कलेवर रत्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख
दुख हारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। भुजाचार अति शोभित वर मूत्राधारी। भुजाचार अति शोभित वर मूत्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम कदले गर्भसंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ गिरिजाय च विद्महे शिवप्रियाय च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्या गजादिकर वीररसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की जयकारा माँ शेरों वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ पहाड़ा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ जोता वालिदा बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी जय माता दी। जय माता दी जय माता दी। जय माता दी जय माता दी। ओम शांति 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 ओम।